शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः, तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। बाह्यन्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, भगवान वेद उपदिष्ट करते हैं तत्व बोध के बिना, ज्ञान के बिना व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। यद्यपि शास्त्रों में भक्ति को भी मुक्तिदा बताया गया है, भक्ति नेकैव मुक्तिदा, इस प्रकार के वचनों से भगवान की भक्ति भी मोक्ष प्रदान करने वाली भक्ति है। किंतु भक्ति के माध्यम से जो परम लाभ की प्राप्ति होती है वह परम लाभ ज्ञान ही है। 2 दिन पूर्व सुदर्शनाचार्य जी से कमरे में चर्चा हो रही थी तो अहिर्बुद्ध संहिता का कुछ प्रसंग बना। ज्ञान जो है वह परब्रह्म का लक्षण नहीं अपितु परब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्म का गुण नहीं। ज्ञान जो है वह परब्रह्म का स्वरूप है और उसी स्वरूप के आश्रित होकर परब्रह्म की अन्य बल, ऐश्वर्य, रूप इत्यादि शक्तियां कार्य करती हैं। तो परब्रह्म के प्रति, उसके किसी भी स्वरूप के प्रति, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, नारायण, किसी भी स्वरूप के प्रति, परब्रह्म के किसी भी सगुणाकृति के प्रति प्रेम करने का जो सर्वोच्च फल है वह है परब्रह्म के ज्ञान को समझना, अर्थात परब्रह्म के स्वरूप को समझना। और वह जब सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति का जरा मरण चक्र से, जन्म मृत्यु संस्कृति से मोक्ष हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां संसार में ऐसे तो बहुत हैं, किंतु जो सार्वकालिक विधि है उसके विषय में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यदि आप किसी तत्वदृष्टा ज्ञानी के पास ज्ञान की अभिलाषा से गए हैं, ज्ञान की भाषा से गए हैं, तो उसकी विधि है प्रणिपातेन, सबसे पहले अभिवादन स्वरूप उनका शरणागत होना आप स्वीकार करें। फिर विधि पूर्वक जो आपके मन में प्रश्न है विधि पूर्वक उस प्रश्न को रखें और अपने आचरण से, सेवा भाव से उन्हें प्रसन्न करें। यह विधि है। विधि पूर्वक प्रश्न करने का क्या अर्थ है, कैसे पूछा जाए? भगवान शिव उपदिष्ट करते हैं केरलीय शास्त्र में और शिव संहिता इत्यादि में। क्षुद्र पाखंड धृतेषु श्रद्धा हीनो बहासके ज्ञानं न तच्छतामेति यदि शंभु स्वयं वदेति। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पाप कर्म में लिप्त हो, जो वेद के मत का विरोध करता हो, जिसके हृदय में धूर्तता भरी हुई हो, जो श्रद्धा से हीन हो, अथवा आपका उपहास करने के लिए, आपकी परीक्षा करने के लिए, आपसे हास प्रहास करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, पूछने के लिए आया हो, तो ऐसे श्रोता के समक्ष, ऐसे प्रष्टा के समक्ष यदि भगवान शिव भी किसी ज्ञान का उपदेश करें तो वह ज्ञान तत्वहीन हो जाता है, वह ज्ञान प्रभावहीन हो जाता है। मतलब तत्वदृष्टा व्यक्ति यदि किसी ज्ञान का उपदेश व्यासपीठ से कर भी दे, किंतु श्रोता के चित्त में कपट है, अथवा उपहास का भाव है, अथवा श्रद्धा का अभाव है, तो उस स्थिति में ऐसे अश्रद्धालु श्रोता के चित्त में वह ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता और वह व्यक्ति ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाता। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कब? जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की। शिष्यस्तेहं सतिमां प्रपन्नम, जब प्रपन्नता उन्होंने स्वीकार की भगवान की, शिष्य भाव से भगवान की शरणागति उन्होंने स्वीकार की। उससे पहले भगवान से 3-4 संबंध उनके थे, लेकिन गुरु का भाव उन्होंने भगवान के प्रति नहीं रखा था। गुरुवः बहवो सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य चित्तापहारकः। भगवान शिव कहते हैं शिष्य के वित्त का, शिष्य के धन का, शिष्य के द्रव्य का अपहरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे,
किंतु ऐसे गुरु को मैं दुर्लभ मानता हूं जो शिष्य की चिंता का हरण करने में समर्थ हो। ये भगवान शिव का मत है। गुरवो बहवशंति शिष्य वित्तापहारका अमेक दुर्लभम मन्ये शिष्य चिंतापहारका। तो चिंता क्या है शिष्य की? जो सबसे बड़ी चिंता होती है वह है जन्म और वह है मृत्यु। क्योंकि बाकी जितनी चिंता है, पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, विवाह की चिंता, संतान की चिंता, केस मुकदमा की चिंता, ये जितनी चिंताएं हैं ये जन्म से लेकर मृत्यु के मध्य ही निवास करती है। यदि जन्म ही न हो तो ये चिंताएं आएंगी ही नहीं। और कदाचित जन्म हो गया और हमने अपने सदाचरण से, तपोबल से, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग के किसी भी माध्यम से भगवत प्राप्ति कर ली तो फिर उसकी मृत्यु नहीं, उसका मोक्ष होता है। मृत्यु क्या है? शरीर जो है वह नष्ट हो जाए किंतु हमारी चित्त वृत्तियां, इच्छाएं, वासनाएं बची रहे तो मृत्यु है। उसी चित्त वृत्ति को पुनः भोगने के लिए एक नवीन शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। और मोक्ष क्या है? शरीर बचा रहे किंतु जितनी इच्छाएं, वासनाएं हैं वह नष्ट हो जाए तो वह मुक्त है। इसलिए जीवन मुक्त शब्द आया, जीते जी जो मुक्त हो गया। शरीर छूटना उसके लिए एक औपचारिकता है, एक प्रक्रिया मात्र है। किंतु जो जीवन मुक्त होता है वह व्यक्ति शरीर में निवास करता हुआ भी शारीरिक बंधनों से लिप्त नहीं होता। तो जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत ही समस्त भौतिक चिंताएं जीव को कष्ट देती हैं। वास्तव में गुरु उसे ही समझना चाहिए जो शिष्य की जन्म और मृत्यु परक प्रधान चिंताओं का ही हरण कर दे और उसको जन्म संस्कृति से मुक्त करके परमात्मा तत्व में विनियोजित कर दे। ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु भाव से देखा। शिष्य स्वेहं साधिमांसं प्रपन्नम्। भगवान ने भी अंतिम में अपने उपदेश को पूर्ण करके कहा, इदं ते अर्जुन, यह जो गीता शास्त्र है, यह जो तुम्हें मैंने ज्ञान बताया तुम्हारे लिए है, सबके लिए नहीं। इदं ते ना तपस्काय, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो तपस्वी नहीं है। ना भक्ताय कदाचन, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो भक्त नहीं है। न शुश्रूषवे वाच्यम, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, जिसमें शुश्रूषा नहीं है, जिसके अंदर सुनने का भाव, उसकी श्रद्धा नहीं है। न च मां युक्त सूयति, और जो मुझसे द्वेष रखता हो ऐसे व्यक्ति के लिए भी ज्ञान का उपदेश निषिद्ध है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शास्त्र ज्ञान से युक्त होने के लिए ये योग्यताएं होना आवश्यक है। जैसे व्यासपीठ पर बैठने वाले की योग्यता होती है तो व्यासपीठ के समक्ष बैठने वालों की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। भगवान ने कहा ना तपस्काय, जिसने जीवन में तपस्या का आचरण नहीं किया उसके लिए ज्ञान देना निषिद्ध है। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि हम केवल जंगल में चले गए, बहुत करोड़ों मंत्रों को जप लिया, केवल यह तपस्या नहीं। देवत्व गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम् उच्यते। शरीर के द्वारा यदि हम देवताओं का, गुरुजनों का, माता पिता का, श्रेष्ठ जनों का पूजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो इसे भी तपस्या समझनी चाहिए। शारीरिक पवित्रता यदि नित्य स्नान इत्यादि के द्वारा, आचमन आदि के द्वारा हम शुद्ध रहते हैं तो वह भी तपस्या का ही अंग समझना चाहिए। यदि हम विजुता का पालन करते हैं, आर्जव शक्ति से युक्त हैं, शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तितिक्षा सहन शक्ति से युक्त हैं, तो उसको भी तपस्या का ही अंग समझना चाहिए। तो शरीर के द्वारा आप प्रतिदिन जीवन में किसी भी दैनिक क्रियाकलाप को करते हुए भी तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता का भाव होना, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होना, सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत भाव रखना, यथासंभव मौन रहने का प्रयास करना, चुगली इत्यादि से बचने का प्रयास करना, किसी की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई शास्त्रीय विषय हो जहाँ वाद विवाद की स्थिति तो अलग बात है। द्वेष परक किसी का उपहास करते हुए उसकी निंदा का निषेध है। सत्यम, सत्यवाणी को बोले, प्रियम, सामने वाला को सुनने में भी अच्छा लगे, हित, वह प्रिय भी हो, सत्य भी और हितकारी भी हो। यदि कदाचित ऐसा न हो तो फिर मौन का तो विकल्प दिया ही है शास्त्र ने। इस प्रकार से वाणी संबंधी तपस्या, मन संबंधी तपस्या, शरीर संबंधी तपस्या का भगवान ने वर्णन किया। अनुद्वेग करक वाक्य, किसी को गाली नहीं देना, किसी को उकसाना नहीं, किसी का उपहास करते हुए व्यंग वचनों का प्रयोग नहीं करना। स्वाध्याय करना, जो ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, उनका जिसका जिस वर्ण आश्रम के अनुसार अधिकार जिन ग्रंथों पर है
उसका पठन पाठन करना, जिन पर पढ़ने का अधिकार नहीं उनको सुनना, उनके विषय में योग्य आचार्य गणों से मार्गदर्शन लेना, इस प्रकार से भी तपस्या का भगवान ने वर्णन किया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पहले जीवन में तपस्या का आधार बने। जैसे किसी छिद्र युक्त पात्र में जल टिक नहीं सकता, आप डालेंगे तो जल बह जाएगा, वैसे ही तपस्या रहित व्यक्ति के जीवन में भी शास्त्र ज्ञान स्थापित नहीं होता, अपितु वह डाल भी देंगे तो वह निष्फल हो जाएगा। फिर कहा जो भक्त नहीं उसके प्रति भी ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। चतुर्विधा भयम जना प्रतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार की विधाओं से लोग भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। सबसे सामान्य भक्त है आर्त, वो लगभग सभी लोग होते हैं, जो भी अधिकांशतः जो समाज में हम देखें जो भगवान की उपासना करते हैं उनमें आर्त भक्त के ही लक्षण देखे जाते हैं। आर्त भक्त का तात्पर्य है कि मैं बहुत कष्ट में हूं और भगवान से अपने कष्ट के निवारण हेतु निवेदन कर रहा हूं, यह आर्त भक्त का लक्षण है। जब व्यक्ति भगवान की कृपा से अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है, मुक्ति पा लेता है, तो वह ऊपर के स्तर में पहुंच जाता है, फिर वह अर्थार्थी भक्त हो जाता है। कि कष्ट तो प्रभु कोई नहीं है, लेकिन इच्छाएं हैं, मुझे यह प्राप्त हो, यह प्राप्त हो, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो वह अर्थार्थी भक्त हो जाता है। फिर उसकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, कष्ट दूर हो गया, इच्छाएं भी पूर्ण हो गई, सुख और दुख दोनों उसका संतुलित हो गया। तब सुख और दुख की स्थिति से चित्त जब विरत हो गया तो उसके अंदर ब्रह्म को जानने की, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा हुई कि जिसने मेरे कष्ट का हरण किया, जिसने मुझे सुख प्रदान किया, वह ब्रह्म कौन है। फिर वह जिज्ञासु होता है और जब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है तब वही भक्त ज्ञानी हो जाता है। भगवान ने कहा तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, भक्त और ज्ञानी अलग अलग नहीं होते, अपितु भक्ति जब परिपूर्ण हो जाती है तो वही ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। ज्ञानी जो है वह भक्तों की श्रृंखला में सर्वोच्च स्थान पर बैठता है। तो जहां पर कहते हैं हृदय ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, वहां भी ठीक करते हैं। और जहाँ कहते हैं भक्ति दे गए मुक्तिदार, भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने वाली, वहां भी ठीक करते हैं, क्योंकि भक्ति ही तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ज्ञान में पूर्ण होगी। तो इसीलिए ज्ञान और भक्ति में झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानूं या भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मानूं। ज्ञान जो है वह भक्ति का परिपूर्ण स्वरूप है, क्योंकि नित्य भगवान से जिसका संबंध बन गया, जो किसी एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं अपने आप को अनुभव करता है, वह ज्ञानी भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टते, ज्ञानी भी भक्ति करता है लेकिन उसकी भक्ति में एकता होती है, अनेकता नहीं। मैं अपने इष्ट से पृथक हूँ, ऐसा भाव उसके अंदर नहीं आता। 3 प्रकार के भाव से भगवान की भक्ति होती है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। पशु भाव का अर्थ है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं पशु हूँ, यह माया पास है और आप पशुपति हैं। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? पशुपाश मोक्षणाय। अथर्ववेद ने कहा यह जो जीवात्मा पशु रूप है और माया के पास से बंधा हुआ है, ब्रह्म रूपी पशुपति इसका आकर्षण करता है। यह जीवात्मा पशु माया रूपी पास से मुक्त हो, इस भाव से हम ब्रह्म की आराधना करते हैं, ऐसा अथर्ववेद ने उपदेश किया। तो एक तो हो गया पशु भाव कि मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, आप मालिक हैं हमारे, मैं भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हैं, मैं साधक हूँ, आप हमारे साध्य हैं। यह हो गया पशु भाव। जब यह सिद्ध हो जाता है तो होता है वीर भाव, जो क्षमता आपके अंदर है, जो चेतन आप है वही चेतनमय है। बस अंतर क्या है कि आप अभी मुक्त हैं और मैं बद्ध हूँ, मैं माया के अंदर हूँ और माया आपके अंदर है, लेकिन मैं कम नहीं हूँ आपसे। वीर भाव एक समान अंतर रखते हैं। और दिव्य भाव क्या है कि आप और मैं, ये जो भेद है यही मिट जाए। वस्तुतस्तु त्वमेव आह। हनुमान जी ने तीनों भावों से भगवान की आराधना की है। हनुमान जी ने जब पशु भाव से आराधना की तो कहा दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणा, मैं भगवान का दास हूं। फिर कहते हैं देह दृष्टिया दासोहम, कि प्रभु देह की दृष्टि से देखें तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी। ये पशु भाव की आराधना होगी। बुद्धि दृष्टिया तदंशतः, यदि बुद्धि की दृष्टि से देखें तो मैं आपका ही अंश हूँ। मैं वांशो जीव लोक ईश्वर अंश जीव विनाशी। क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो मैं तो शरीर हूँ नहीं, देह की दृष्टि से देखो तो आपका दास हूँ, लेकिन बुद्धि से विचार करो तो मैं भी चेतन हूँ, आप भी चेतन है, आप भी का मैं अंश हूँ।
और वस्तुतस्तु त्वमेवाहम या तत्वतस्तु त्वमेवाहम, तत्व की दृष्टि से देखें, वस्तुनिष्ठ होकर देखें तो त्वम एव अहम, जो आप हैं वही मैं हूं, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य का उपलक्षण लगाते हैं। इति में निश्चितामति, इस प्रकार से भावत्रयी वसु वीर और दिव्य भाव का संतुलन करते हुए भगवान हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की आराधना की है। और भक्तों में भी श्रेष्ठतम गिने गए और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी गिने गए, ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति हनुमान जी को समुपलब्ध होगी। तो 4 प्रकार से जो भक्ति करते हैं उनमें किसी भी एक प्रकार से आप भगवान की आराधना करते हैं तो आप ज्ञान के अधिकारी हैं। जो शारीरिक मानसिक वाचिक तपस्या है उस सदाचरण पर आप निष्ठा रखते हैं तो आप ज्ञान के अधिकारी हैं। यदि आप कदाचित अज्ञानतावश, असामर्थ्यवश या संस्कारहीनतावश नहीं तपस्या और भक्ति से अभी तक युक्त हैं, किंतु होना चाहते हैं, श्रद्धा है मन में, अब नए सिरे से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सुनने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तो भी आप अधिकारी हैं। क्योंकि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति। जिस क्षण आपने ब्रह्म के प्रति गमन का विचार किया उसी क्षण आपका बंधन टूटने लगा और आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगा। तो यदि कदाचित अभी तक तपस्या पूर्ण जीवन नहीं रहा, सदाचार पूर्ण जीवन नहीं रहा, भक्तिमय जीवन नहीं रहा, किंतु अब ऐसा बनने की इच्छा है, श्रद्धा है मन में, तो भी आप ज्ञान के अधिकारी हैं। किंतु किसी भी स्थिति में भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करने वाला व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। सर्वदा हृदय को निश्चल बनाने वाला व्यक्ति ही ज्ञान तत्व की गरिमा को धारण कर सकता है। तो भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादाएं बताई हैं, ज्ञान को धारण करने की मर्यादाएं बताई हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की अर्हता से युक्त नहीं होता, रावण ने भी बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया, रावण ने भी बहुत से यज्ञ किए, रावण ने भी बहुत से प्रकार से तपस्या का अनुष्ठान किया, किंतु उसका ज्ञान, उसकी तपस्या, उसके द्वारा किए गए यज्ञ उसका कल्याण करने में समर्थ नहीं हो सके। अब वो पीछे की घटना पर ध्यान देने अलग बात है, जय विजय थे, श्राप मिला भगवान के पार्षद थे, वो तो पर्दे के पीछे की घटना होगी। लेकिन बाहर जो हम प्रेरणा लेंगे उन घटनाओं में, जो हमारे लिए घटनाएं भगवान ने उत्प्रेरित की है, वहां देखने पर क्या जानते हैं कि जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों से द्वेष करता है, रावण स्वयं पदपाठ का दृष्टा ऋषि है, वेदोक्त मर्यादा में पदपाठ का दृष्टा ऋषि रावण है, किंतु तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो वेद पुराना, उसके राज्य में अगर कोई वेद पुराण आदि का पठन पाठन अध्यास न करे तो उसको प्रताड़ित करता था, दंडित करता था। तो रावण शास्त्रज्ञ था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी कदाचित रावण बन सकता है। यह भी इस विषय का एक दूसरा पहलू है कि कोई शास्त्र पढ़ लिया, बहुत ज्ञानी हो गया, फिर भी भगवान की माया से मोहित होकर वह रावण बन सकता है। भगवान की जो माया है वह विशेष करके ज्ञानियों को भी व्याप्त है, क्योंकि जो मूर्ख है वो तो पहले से मोहित है, हमको अधिक क्या मोहित कीजिएगा। जो व्यक्ति 10 दिन से नहीं नहाया है, वो अगर 12 दिन नहीं भी नहाए तो कितना दुर्गंध होगा उसको। वो पहले से उतने मोह में फंसा हुआ है, पहले से वह उतने ज्ञान से ग्रस्त है, तो माया उस पर अधिक ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह सामान्यतः ही जड़ है। लेकिन जो उस माया के बंधन से निकलकर भगवान की ओर जाना चाहता है, जो कहते हैं शांतिपूर्वक जेल में रहता, प्रशासन पर अधिक ध्यान नहीं देता, जो निकलकर भागने के प्रयास में रहते हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है। तो जो पहले से फंसा हुआ है, जो निकलना चाहता ही नहीं है, जिसको उधर जाने से मतलब ही नहीं, जिसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, उस पर माया क्या जोर लगाएगी, वो तो पहले से फंसा है। और जो निकल कर भागने का प्रयास करता है कि मैं इससे छूटूं, मैं उस दिव्य धाम को जाऊं जहां से मैं आया हूं, वहां पर पुनः मैं प्रविष्ट हो जाऊं, उसी निष्कल चेतन में मैं मिल जाऊं, जो विश्वरूप बन जाऊं, उसके लिए माया है। ज्ञानिनाम विचेतांशी देवी भगवती ईशा बराद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यति। तो जब तक आप ज्ञान से युक्त नहीं थे तब तक तो जो कर रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से उतना बंधनकारी नहीं है। लेकिन शास्त्र ज्ञान से युक्त होने के बाद उसकी अवहेलना करते हुए कदाचित अधर्म मार्ग में प्रवृत्त होंगे तो इसका दंड विशेष करके भोगना पड़ता है। इसका जो पतन होगा, जो शास्त्र के का पतन होगा, वो बहुत नीचे व्यक्ति की दिखता है। जो एक तल्ले से छलांग लगाएगा वो कम चोटिल होगा, लेकिन जो 10वें तल्ले से कूदेगा उसकी विशेष दुर्गति होगी। तो जो पहले से माया के अंधकार में फंसे हैं वो व्यक्ति कदाचित यदि कुछ अधर्म कर दें तो वो इतने महत्वपूर्ण समाज के लिए नहीं होगी। लेकिन शास्त्र के व्यक्ति कुछ अधर्म कर दे तो यहाँ यह भी नियम है, यद्यलाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो। शास्त्र की यदि कुछ गलत करे, धर्मनिष्ठ धर्माधिकारी कुछ गलत करे तो बाकी लोग उससे प्रेरित होंगे। कोई सामान्य व्यक्ति यदि अधर्म करे तो लोग उससे प्रेरणा थोड़ी ही लेंगे,
लेकिन कोई सक्षम अधिकृत व्यक्ति यदि अधर्म करने में प्रवृत्त हो जाए तो लोग उससे प्रेरित होकर तद्वत व्यवहार में अग्रसर हो जाएंगे। तो शास्त्र के व्यक्ति जब अधर्म में लगता है तो अपने साथ साथ पूरे समाज का ही पतन करा देता है। इसीलिए शास्त्र ज्ञान जिनके पास है उनका विशेष दायित्व बनता है कि सामने वाले को उपदेश करने के साथ साथ स्वयं भी उस उपदेश का यथाशक्ति पालन करते रहे, ताकि अपने भी नीचे गिरने से बचें और अपने अनुयायियों को भी भ्रमित करके गिराने से वो बचे। क्योंकि जब भी कोई गुरु के पास जाता है तो ये कहकर नहीं जाता कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे नरक भेज दीजिए। ये कोई नहीं करता। सभी कहते हैं कि आप मेरा कल्याण करें, मेरी उन्नति की कामना करें, मैं अभी जहां हूं कम से कम उससे 2 सीढ़ी ऊपर रहूं। लेकिन उसके लिए गुरु को सक्षम बनना पड़ेगा, गुरु को अधिकृत बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से टूटी हुई नाव का आश्रय लेकर कोई भवसागर समुद्र पार नहीं कर सकता, वैसे आचरणहीन गुरु का आश्रय लेकर कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। ऐसे गुरु का परित्याग करके यावत तंत्र में कहते हैं, महाभारत वाल्मीकि रामायण आदि में भी वचन है, कौशल्या जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, और भीष्म पितामह परशुराम इत्यादि प्रसंग में भी महाभारत में आया है कि गुरु यदि अधर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, जो दिख रहा है कि स्पष्ट अधर्म है, शास्त्र सिद्ध वाक्यों से यह पता चलता है कि इसका आचरण धर्म विरुद्ध है, तो ऐसे गुरु का परित्याग करके शुद्ध आचरण वाले गुरु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जैसे आप विकृत अन्न को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उससे हम दूषित हो जाएंगे, एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं खाते कि उससे हमें क्षति हो, एक्सपायरी आचरण वाले गुरु से भी तो क्षति हो जाएगी। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि योग्य आचरण, जैसे गुरु और शिष्य ऐसे नहीं कि टीवी पर किसी को देख लिया, पेपर पर किसी को देख लिया, मंच पर किसी को देख लिया, ऐसा नहीं। मंच पर सभी अच्छे रहता है, कोई व्यासपीठ पर बैठ कर शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। व्यासपीठ पर सभी महात्मा ही होते हैं, कमरे के अंदर वो क्या है, एकांत में वो क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। कि वो मंच पर क्या है वो तो दिखाने के लिए करेगा ही उतना, मंच पर कोई शराब लेकर थोड़ी चढ़ेगा, लेकिन वास्तव में वह क्या है यह कमरे में पता चलेगा, एकांत में पता चलेगा। उसकी वास्तविक स्थिति जब वह मंच पर नहीं है, जब वह सिर्फ वह है, उस समय वह कैसा है, उसमें उसके चित्त में क्या विचार है, उसके द्वारा कौन सी क्रिया घटित हो रही है, ईश्वर के समक्ष वह कैसा है, धर्मराज उसकी डायरी में क्या लिख रहे हैं, वह समीक्षा पर खरा उतरे तो वही योग्य शिष्य हो सकता है, वही योग्य गुरु हो सकता है। प्रेम से बोलिए आनंद कुंद भगवान की। उदय, छोटा सा प्रश्न था, जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय एवं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में क्या अंतर है, और दोनों में किसका जप करना ज्यादा श्रेष्ठ है? देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कहाँ से हो गया? मंत्र का एक देवता होता है, एक छंद होता है, एक ऋषि होता है, एक विनियोग होता है, उसका न्यास विधान होता है। तो नमः शिवाय का तो पुराण वेद सब जगह मिल जाएगा, शैवागम में मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अभी मैंने बताया ना 8 लाख श्लोक हैं केवल पुराणों में, वो भी मुख्य रूप से। उसमें वो पुराण और पुराण, अस्त्र पुराण, अभिमत पुराण नहीं जोड़े हैं। सबको जोड़ देंगे तो 12 लाख से अधिक केवल पुराणों की श्लोक संख्या हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं केवल एक ही पंक्ति में आया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते जरा तन्मुखम सर्वतीर्थानि, जो श्लोक है शिव पुराण का, वहां भी नमः शिवाय मंत्र का ही वो अर्थ बता रहे हैं ग्रंथकार कि शिव जी को प्रणाम है। ऐसा जो व्यक्ति कहता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे कहेगा? मंत्र के विधान से ही कहेगा। तो नमः शिवाय ही मुख्य मंत्र है। अब उसको बदल के उसके जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को कोई नई परिपाटी में स्थापित करे तो ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से प्रामाणिक ग्रंथ से तो नहीं कर सकता, मनमानी करने की कोई भी स्वतंत्र है। अब नमः शिवाय भी ओंकार लगाकर, ओंकार के साथ वही जप सकते हैं जो प्रणवाधिकारी है। शिव पुराण में भी और शैवागमों का एक बहुत प्रधान शास्त्र है चंद्र ज्ञानागम। तो चंद्र ज्ञानागम में भगवान अनंत रुद्र ने बृहस्पति जी को बताया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और अपने यज्ञोपवीत से कुल की परंपरा से युक्त है, वह पूरा ओंकार लगा के जप करे। और जो व्यक्ति शूद्र वर्ण से है या स्त्रियां हैं या उस प्रकार के यज्ञोपवीत से ब्राह्मण होकर भी अधिकृत नहीं है, तो केवल नमः शिवाय का जप करे। यही पंचाक्षरी प्रणव के साथ होकर सरक्षर भी बन जाता है, दोनों का न्यास विधान इत्यादि एक ही हो जाता है, अलग भेद नहीं बताया। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और नमः शिवाय इसमें तुलना हो ही नहीं सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और उसमें तुलना होने के लिए मंत्र का आप जैसे मान लेते हैं नमः शिवाय मंत्र में, या जो वेदोक्त है नमः शंभवाय भगवाय इत्यादि, जो है पूरा तो नहीं बोलूंगा, वेदोक्त को पूरा नहीं बोलते मंच से व्याख्यान में, उनमें तुलना हो सकती है कि चलो दोनों मंत्र वेदोक्त हैं, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र नहीं, वो मंत्र का अर्थ बता रहा है। श्लोक में जो नमः शिवाय मंत्र है ना, उसका अर्थ क्या है ये बता रहा है उस श्लोक में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मतलब हे श्री संपन्न ऐश्वर्यवान भगवान शिव, आपके लिए प्रणाम है। तो ये तो नमः शिवाय का ही अर्थ है, तो ये उसकी व्याख्या है, ये मंत्र नहीं है।
व्याख्या भाग को मूल ग्रंथ नहीं कहते। व्याख्या मतलब उस मंत्र का अर्थ क्या है ये बताने के लिए वेद व्यास ने आगे श्लोक को बनाया, लेकिन उतने अंश को निकाल लेना, ये भी पूरा श्लोक नहीं है। श्री शिवाय नमस्ते मुखम व्याहरते यदा मुखम सर्वतीर्थानि, ये पूरा आगे थोड़ा धुंधला सा मुझे विस्मरण हो रहा है, लेकिन पूरा श्लोक तो 32 अक्षर का बनेगा, उसमें आप मात्र 8 अक्षर उठा रहे तो फिर मंत्र भी तो नहीं हुआ। तो गुरुदेव ये मान लिया जाए जिसे हम भगवान की पूजन करते हैं, भगवान शिव की, तो नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन करें तो ज्यादा कल्याणकारी। वही विधान ही है, उसको करें क्या, वही करना ही है, क्योंकि भगवान ने कहा कि कैसे हो गीता का, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामृतिम। शास्त्र में जो विधि बताई उससे चलने पर व्यक्ति को सुख कल्याण इत्यादि की प्राप्ति होती है। शास्त्र की विधि को छोड़कर कोई व्यक्ति यदि वर्तते कामकारतः, अपनी कामना या मन की इच्छा से कोई अगर नया नियम बना ले, उसके एक नए नियम से पूरा ब्रह्मांड का नियम थोड़े बदल देंगे भगवान। हम अगर ये मान लें तो हमारे मान लेने मात्र से आप प्रधानमंत्री मान के खुद को घूमिए, उससे क्या मतलब। मान लेने से आप धर्म के नियम या मंत्र के बल को थोड़ी बदल देंगे। तो जो शास्त्रीय विधान में नमः शिवाय का ही शिवपुराण में कितना प्रयोग किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का दिखा दीजिए कहाँ है शिवपुराण में प्रयोग। हाँ, इस मंत्र से पूजन करे, इस मंत्र से जल चढ़ाए, इस मंत्र से जप करे, वो तो होना चाहिए ना। नमः शिवाय मंत्र का तो दिखा देंगे, पूरे शिवपुराण में भरा हुआ है, कहीं खुलिए मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय मंत्र का ही अर्थ बता रहे हैं। हमने हिंदी में कह दिया नमः शिवाय का अर्थ शिव जी आपके लिए प्रणाम है, ये हमने हिंदी में कहा, उसी को संस्कृत में कहेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देंगे, लेकिन वो अर्थ हुआ ना, व्याख्या हुई ना, वो मंत्र नहीं हुआ। साष्टांगम प्रणिपात भगवत चरणी हो दृष्टि कृतार्थी करो। गुरु जी श्रीमद् भागवत में आया है बरहा पीडम नटवर वपु, भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, इसका आशय क्या है। और श्री रामचरितमानस में आया है मसक समान रूप कपि धरे, तो मसक का अर्थ क्या है। देखिए, मशक शब्द का अर्थ ऐसे तो सामान्य अर्थ उसका लेते हैं बिल्ली का छोटा बच्चा, मच्छर लोग लगाते हैं, लेकिन मच्छर को मत्सर इत्यादि शब्दों से भी रक्षित किया गया है। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में संभवतः या स्कंद पुराण का एक जगह एक श्लोक है, संभवतः स्कंद का ही है, खोजना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि धुंधला याद आ रहा है, दोनों में से एक मिल जाएगा। अपिस प्रसंतन मशकं यह खंडय की जिज्ञासा, ऐसे करके श्लोक है कि आपको मच्छर काटने के लिए आ रहा है तो लोग ताली बजा के मार देते हैं ना, उससे भी नरक जाना पड़ता है। तो वहां पर मच्छर के लिए मशक शब्द आया है। तो अब हनुमान जी क्या रूप बनाए थे हम देखने तो नहीं गए, लेकिन मशक शब्द जो है वो मच्छर के लिए भी और बिल्ली के छोटे बच्चे के लिए भी, बिड़ाला कृति के लिए भी आया है, और दोनों ही लघु रूप है। तो मच्छर बन के भी घुसे तो भी लंकिनी तो दिव्य देवी थी, वो तो सूक्ष्म दृष्टि से देख लेगी कहाँ कौन घुस रहा है, कहाँ कौन निकल रहा है। और अगर थोड़ा बड़े आकार में बिल्ली के आकार में घुसे तब तो कोई भी देख लेगा। तो दोनों ही अर्थ जब प्रयुक्त है तो दोनों ही अर्थ अच्छा विरुद्ध भी नहीं जा रहे हैं प्रसंग के। हाथी थोड़ी कह दे रहा है, छोटा ही है दोनों का आकार, मच्छर का हो या बिल्ली के बच्चे का हो। हनुमान जी से तो छोटा ही होगा, अति लघु रूप धरे हनुमाना, तो लघु रूप में तो मच्छर का भी आ जाएगा और बिल्ली का बच्चा भी आ जाएगा, तो दोनों ही अर्थ ग्राह्य है। और क्या थे वो उनका शास्त्रीय है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य से उसको जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये धातु शास्त्रीय नहीं है ना, क्योंकि मोर का वो पान कर जाती है मुंह से और गर्भ ठहर जाता है, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, न वैज्ञानिक बात है, कोई परंपरा से कह दिए होंगे। लेकिन भगवान का वह शाश्वत स्वरूप है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी काक पक्ष को धारण करते हैं, कौवे के पक्ष को धारण करते हैं, काक पक्षी है वो, और ये मयूर पक्षी है, तो इनका एक स्वरूप ही है शास्त्रों। इंद्र ने मोर को, पहले मोर का रंग इतना सुंदर नहीं था पंख का, वो तो मरुत के यज्ञ में जब इंद्र रावण के डर से भागे हैं, मोर का रूप धारण करके, यमराज कौवा का रूप धारण करके, वरुण देव हंस का रूप धारण करके, कुबेर गिरगिट का रूप धारण करके, तब ना इनको वरदान दिए। हंस भी कहाँ सफेद होते थे, काले होते थे। तो वरुण देवता ने उस रूप का आश्रय लिया, तब इन लोगों को वरदान मिला है। तो ये सौंदर्य श्रृंगार हेतु विशेष करके आपको कृष्णोपनिषद और राधोपनिषद इत्यादि में वैदिक वर्णन मिल जाएगा, जिसका विस्तार से यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, अकेले मैंने ग्रंथ बता देंगे। उसमें सब बताया कि मुरली का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, कौन सा क्या बनकर आया, भांडी वट है तो बरगद के पेड़ का क्या अर्थ है, वो सब एक एक का बताया। सुदामा है तो सुदामा कौन थे उनके, बरगद के रूप में जो आया वो कौन था, है ना, ये सब मिलेगा उसमें विस्तार से। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी एक शंका है, ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से
मनु जी की उत्पत्ति हुई और बाएं से शत्रुपा जी। तो ये क्षत्रिय वर्ण से माने जाएंगे अभी। देखिए हाँ, वर्ण का जो है तो इसमें मैथुनी सृष्टि भी यही मनु शत्रुपा जी से ही हुई है, पर इसमें फिर वर्ण विभाग की कैसी व्यवस्था? इसके दो मत मिलते हैं शास्त्रों में, जिसमें पहले तो कहा कि सबों का एक ही वर्ण था, हंस वर्ण। ऐसा भी आपको भागवती का सबसे पहले एक ही वर्ण था, वो था हंस वर्ण। उस हंस वर्ण में सत्वगुण का आश्रय लेकर जिनकी रचना हुई ब्राह्मण कहलाए। सत्वगुण कम रजोगुण अधिक, उसको मिलाकर क्षत्रिय वर्ण बना। रजोगुण कुछ कम और तमोगुण अधिक, उसको मिलाकर वैश्य वर्ण बना। और तमोगुण प्रधान शूद्र वर्ण बना, अपने अपने अनुसार, लेकिन सभी हंस वर्ण से ही मिश्रित हुए चारों। उसके बाद जिसने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किया उसकी सदगति हुई, जिसने नहीं किया उसकी दुर्गति हुई। आगे अवनति या उन्नति में कर्मानुसार फिर आगे प्रवर्तित हुई। तो मूल शुरू में क्या पूछ लिया? मनु शत्रुपा क्षत्रिय वाला। तो मनु शत्रुपा हो या देवराज इंद्र हो या जो भी मनुष्य से इतर योनि हो, मनु शत्रुपा स्वयं मनुष्य नहीं थे, मनु के बाद वाले मनुष्य हुए। मनु स्वयं मनुष्य नहीं थे, है ना। मनु तो एक अलग हो गए ना, वो तो मनवंतर के अधिपति हो गए। प्रजापति जैसे हैं वैसे मनु है, वैसे देवता हैं, वैसे दैत्य हैं। ये सब मनुष्य नहीं होते। तो उनका जो वर्ण है वो उनके कर्म से निर्धारित होता है, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं, वो भोग योनि है इसीलिए। और मनुष्य कर्म योनि है, इसीलिए इसका जो है जन्मना निर्धारण होता है। क्योंकि एक दिन में 10 काम करेगा तो 10 बार इसका वर्ण थोड़े बदलेगा। पूजा पाठ कराने लगे तो ब्राह्मण हो जाएगा, और फौज की नौकरी करने लगे वही व्यक्ति क्षत्रिय हो जाएगा, रिटायर होकर दुकान खोले तो वैश्य हो जाएगा। ऐसा थोड़ी संभव है। तो कर्म यहाँ बदल सकता है, इसीलिए जो अपरिवर्तनशील हो उसको वर्ण में रखते हैं और उसके आधार पर पूरे जीवन के कर्म का। इसलिए कहा सहजन कर्म कौन्तेय। अर्जुन, कर्म कैसा होता है? जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ हो। वरना अर्जुन क्या कर रहे थे? अपना कर्म छोड़ के ब्राह्मण का ही कर्म करने जा रहे थे। तपस्या करूंगा, भिक्षाटन करूंगा, तो क्या दिक्कत थी? कर्म बदल लेते, वर्ण बदल जाता। भगवान बोले नहीं, श्रेयांश धर्मो विगुण, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम युद्ध करना है। द्रोणाचार्य जीवन भर हथियार की कमाई खाए लेकिन ब्राह्मण ही कहलाए। विदुर जी जीवन भर धर्मोपदेश किए लेकिन शूद्र वर्ण के ही कहलाए, और उस बात को उन्होंने ही कितनी जगह स्वीकार किया है। तो उस स्थिति में मनुष्य का जो शरीर है वो कर्म योनि में आता है। इसीलिए यहाँ कर्म बार बार बदलते हैं और बदले हुए कर्मों के आधार पर प्रारब्ध निर्मित होता है। इसीलिए कर्म अस्थायी नहीं होने से व्यक्ति हर बार कर्म बदल सकता है परिस्थिति के आधार पर। तो उस स्थिति में जो नैसर्गिक कर्म है वो नहीं, तो इसीलिए वहां पर वर्ण को कर्म पर आश्रित रख देंगे तो हर दूसरे दिन ये कर्म बदल सकता है, तो उससे फिर प्रारब्ध बाधित होगा। और देवता नवीन कर्म का सृजन नहीं करते, वो भोग योनि है। वहां भोग जो है वह बदल सकता है, नानाविध भोगों में कर्म अस्थायी रहता है। तो जो अस्थायी रहता है उसके आधार पर वर्ण बनता है। यहाँ जन्म अस्थायी है तो जन्मना वर्ण है, कर्म परिवर्तनीय है। और वहां भोग परिवर्तनीय है, कर्म स्थायी है। अमुक देवता यही कर्म करेगा, अमुक देवता का यही प्रधान कर्म है। इसीलिए देवताओं में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्मानुसार है और मनुष्यों की वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार है। पूजा प्रणाम। हाँ, हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान जी उनका अवतार कैसे होता है? पंचमुखी नहीं, सप्तमुखी और एकादश मुखी भी है। हनुमान जी के एक मुख भी हैं, पंचमुखी भी हैं और सप्तमुखी भी हैं, एकादश मुखी भी हैं। और कहीं कहीं सहस्त्रमुखी या द्वादश मुखी का भी वर्णन, लेकिन कम रूप में मिलता है। और सबके अलग अलग कवच हैं, अलग अलग यंत्र हैं, अलग अलग पूजा विधान भी है। तो हनुमान जी ने अलग अलग समय अलग अलग कर्मों को किया है। जैसे अट्टहास करी गर्जा कभी बढ़ी लाग आकाश, उस समय उन्होंने सिंह के समान गर्जना की, तो सिंहवत उनका एक स्वरूप परिलक्षित हुआ। जिस समय वो अहिरावण के प्रकोप से श्री रामचंद्र जी को वापस छुड़ाने के लिए गए हैं पाताल में, तो भूमि का उद्भेदन करके गए हैं, जो वाराह का कृत्य है, वो भी हो गया। और जिस समय वो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं, उस समय उनका क्या कर्म हो गया? घोड़े के समान हो गया। और जिस समय समुद्र लंघन में उत्प्लावन आदि कृत्य किए हैं पक्षी के समान, उसमें गरुड़ का होकर लिए। तो अलग अलग कृत्यों को हम एक ही साथ सभी लीलाओं का स्मरण कर लें। इसीलिए कहा वंदे वानर नार सिंह खगराट क्रोडाश्व वक्त्रान्वितम। वानर तो उनका स्वाभाविक हो गया कि पुरुष योनि में होने से, वो तो सामान्य स्वरूप हो गया। फिर नारसिंह स्वरूप भी हो गया। खगराट मतलब पक्षियों के राजा का भी, गरुड़ का भी स्वरूप हो गया। क्रोड़ मतलब वाराह का भी स्वरूप हो गया। अश्व मतलब घोड़े का भी हो गया। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्व वक्त्रान्वितम। तो पांचों प्रकार की लीलाओं को हम एक साथ स्मरण करके पूजन करें तो पंचमुखी हो गए।
अलग से वो सिंह बने और पक्षी बने ऐसा नहीं है। तद्वत कर्मों को करने से तद्वत स्वरूपों का हम ज्ञान करते हैं। पीछे से कोई प्रणाम गुरु जी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभूषण जी शिव जी के मंदिर में भजन कर रहे थे, गुरु जी आए तो वो नहीं खड़े हुए, तो शिव जी क्रोधित हो गए। तो मंदिर में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए ऐसा सुनते हैं, लेकिन गुरु जी आए तो नहीं खड़े। गुरु और देवता में भेद नहीं रखना चाहिए। अच्छा, वहाँ गुरु में, देवता में और मंत्र में, गुरु में, गुरु मंत्र में और उस गुरु मंत्र के द्वारा पूजित होने वाले देवता में भेद नहीं देखते। हाँ, जैसे हाँ, खड़े नहीं हो सकते, हो सकता है संकल्प लेकर बैठे हुए कि आसन नहीं छोड़ना है तो मानसिक प्रणाम कर लें। वैसे एक थोड़ा सा माथा झुका लें, सांकेतिक प्रणाम होता है ना, सबको पैर लगना ही आवश्यक नहीं, एक मानसिक भाव निवेदित कर लें। हम लोग भी जब करते हैं, माता पिता गुरु आ गए, नहीं खड़े हो सकते, 10,000 जपेंगे तभी उठना है, गुरु जी को थोड़ा माथा झुका के नजर से प्रणाम कर ली, प्रणाम ही होगा। बिल्कुल उपेक्षा कर देना ये नहीं करना है। जैसे हम ही व्यासपीठ पर बैठे हैं, नियम कहता है हमारे गुरु पिता शंकराचार्य भी आ जाए तो हम अभी उनको अभिवादन नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक सम्मान तो करते हैं। ये शास्त्रीय मर्यादा है। व्यासपीठस्थ जो वक्ता है वो किसी और व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर सकता जब तक वह व्यासपीठ पर है। तो क्या दूसरे का अपमान करेंगे? नहीं। जो भी संत जन आएंगे उनका मानसिक प्रणाम करेंगे, उन्हें भगवत तत्व का दर्शन करेंगे, और जब नीचे उतरेंगे तो अपना यथायोग्य अभिवादन फिर होगा। गुरु जी को सादर वंदन प्रणाम। प्रश्न तो थोड़ा सा अटपटा भी, शास्त्रों से बिना शास्त्रों स्वप्न के संबंध में, और जो कि शास्त्र इसलिए कि हमें संसार को स्वप्नवत माना गया। गुरु जी जब सो जाते हैं, हाँ, सो जाते हैं, सोने बाद कमरे में सो रहे हैं और स्वप्न आता है तो कहीं मतलब अनुकूल प्रतिकूल सभी दृश्यों का उसमें अवलोकन होता है। पर जब स्वप्न की अवस्था में रहते हैं तब ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं हम जागृत नहीं है। तो ये स्वप्नावस्था क्या है और इससे विमुक्त कैसे हो जाए? देखिए, जब चेतना की स्थिति बहुत दृढ़ नहीं होती तो ही ऐसा होता है। हमारी चेतना के 4 अवस्थाएं उपनिषदों में वर्णित हैं, जिसको सूक्ष्म रूप में बताऊंगा। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त, ये 4 अवस्थाएं चेतना की होती हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं का प्रत्यक्षीकृत विग्रह है अव्यक्त के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी, और प्राज्ञ के रूप में भरत जी, विश्व के रूप में लक्ष्मण जी, और तेजस के रूप में शत्रुघ्न जी। ये 4 आते हैं, अगर मुझे अभी सही से स्मरण आ रहा है तो रामतापनी स्मृति इत्यादि के अनुसार। तो चेतना की 4 अवस्था, विश्वावस्था या वैश्वानरावस्था क्या है? विश्वानरानायति वैश्वानरः, जिसमें अभी हम सभी लोग हैं उसको विश्वावस्था कहते हैं, मतलब विश्व की अवस्था, संसार की अवस्था। तो ये अवस्था क्या है? सामान्यतम अवस्था है, चेतना का सबसे मूल, जो सबसे बेसिक जिसको कहें, न्यूनतम स्थिति चेतना की यही है। हम जगे हुए हैं, हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, विश्व का हमें अनुभव हो रहा है, तो ये विश्वावस्था हुई चेतना की। इससे सूक्ष्म अवस्था क्या है? तेजसावस्था, जो स्वप्न में होती है। स्वप्न की अवस्था को तेजसावस्था कहते हैं। वहां भी एक संसार होता है और वहां भी हम अलग अलग क्रियाओं को करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने के लिए हमको बाह्य अंगों का आश्रय नहीं लेना पड़ता, वो कल्पना शक्ति से क्रियाएं संचालित होने लगती हैं, तो वो चेतना की और सूक्ष्म अवस्था हो गई। इसके बाद और भी सूक्ष्म अवस्था प्राज्ञावस्था होती है, जो होती तो कुछ निद्रा के ही समान है, किंतु उस निद्रा पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसको योग निद्रा कहते हैं, अथवा जिसको समाधि की अवस्था कहते हैं। वो भी एक प्रकार की नींद ही है ना, समाधि, लेकिन उस पर आपका नियंत्रण है, आप उस तत्व का ध्यान कर पाते हैं, आप उस तत्व का पूजन कर पाते हैं। समाधि में जो संतजन पूजा ध्यान जब करते हैं वो भी विश्वावस्था में तो नहीं है। जब हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं तो उसको विश्वावस्था कहते हैं। यही इंद्रियां अंतर्मुखी होकर, हमारे नेत्र बंद हैं लेकिन सपने में देख रहे हैं, तो वो दृश्य को, कान शब्द को कहां से ग्रहण कर रहा है? पैर अपनी गतिशीलता को कहां से ग्रहण कर रहे हैं? बाहर से नहीं, अपितु तो अंदर से ही ग्रहण कर रहे हैं। तो जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो उसको कहते हैं तेजसावस्था। अब इंद्रियों की आंतरिक वृत्ति पर यदि नियंत्रण हो गया और उसका अध्यात्म तत्व से आप नियोजन कर दिए तो समाधि कहेंगे या प्राज्ञावस्था कहेंगे, प्राज्ञ हो जाएगा वह व्यक्ति। और जब इन सभी इंद्रियों का आत्म तत्वों में पूर्ण नियोजन हो जाएगा और शरीर का बंधन छूट जाएगा तो चेतना की उस अवस्था को मोक्ष या अव्यक्तावस्था या कहेंगे परमात्मा में मिल गया। ये चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब कई बार होता है कि जीव, जैसे हमारे ही साथ लगभग, जैसे मैं अगर 100 बार सोया हूं 100 रात्रि में, तो 80 रात्रि में तो मुझे बोध होता है कि मैं सपना देख रहा हूं। तो स्वप्न में होने वाले सुख दुख पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, व्यक्तिगत बात बताता हूं।
स्वप्न में यदि मेरे अनुकूल कोई घटना घटित हो रही है तो हम अपनी इच्छा से स्वप्न देख रहे हैं, और कुछ ऐसी घटना मुझे स्वप्न में दिख रही है जिसको हमें नहीं देखना, तो आंख खोल के जग के बैठ गए, नहीं देखना। मोबाइल पर कुछ डिस्प्ले चल रहा है, देखने का मन है तो देखिए, नहीं देखने का मन है तो मत देखिए। अच्छा, कोई घटना बहुत अच्छी लगी तो अगले दिन उसी स्वप्न को पुनः देखिए, जैसे फिल्म डाउनलोड की उसको दोबारा देख लीजिए, या उसके बाद उस स्वप्न में क्या घटित हुआ उसको भी देख लीजिए। तो ये सब कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से कर सकता हूँ, सभी स्वप्नों में नहीं, लेकिन 100 में से 80 स्वप्नों में तो पता रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये स्वप्न अगर अपने अच्छे में जा रहा है, अच्छा मनोरंजन हो रहा है सपने में, तो उसको आगे बढ़ाओ, देखो। अगर ज्यादा ही अच्छा स्वप्न है तो उसको 2-4 दिन तक देखो, या उसको फिर आगे क्या घटना घटी सो देखो। या कोई ऐसी घटना घटित हुई जो हमारे प्रतिकूल है, तो अगले सपने में फिर जब उसी घटना को हम चलाएंगे अपने दिमाग में, तो उतना घटना को सुधार देना है। इस सपने में हम गाड़ी में जा रहे हैं, मोड़ आया, गाड़ी पलट गई, दुर्घटना घट गई, अगली बार जब उसी स्वप्न को हम अपने चित्त में तेजसावस्था में चलाएंगे तो वहां गाड़ी मोड़ लेंगे, ब्रेक मार देंगे। तो स्वप्न में संशोधन भी हो सकता है, स्वप्न को आप दोबारा देख सकते हैं, उसके आगे और पिछले की घटनाओं को देख सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका नियंत्रण है, क्योंकि आपकी चेतना उस स्थिति पर है। तो कई लोग कर लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते होंगे। तो ये चेतना की 4 अवस्थाएं, विश्वावस्था, तेजसावस्था, प्राज्ञावस्था और अव्यक्तावस्था। इसमें प्रारंभिक 2 जो अवस्थाएं हैं वो बंधनकारिणी है, और जो प्राज्ञावस्था और अव्यक्तावस्था है वो मुक्ति को प्रदान करती है। और कोई प्रश्न? प्रणाम गुरुजी। जो मंत्रों का जाप है या स्त्रोत है, हर परिस्थिति में किया जा सकता है, या विधि विधान से नहाना धोना, या चलते बैठते उठते सोते कभी भी किया जा सकता है? अजपा मंत्र और जपा, मैं सिर्फ उस मंत्र की बात कर रहा हूँ जो 15 धीरे धीरे बोल के किसी भी स्थिति में बिना नहाए धोए रात को सोते सैया को जो तारक मंत्र है, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि जो तारक मंत्र है, इनको तो कर सकते हैं, ये इनके लिए दोष नहीं है, या इनके लिए कोई अधिकारिता भी नहीं है कि ये आपका दीक्षा विधान होना चाहिए, संप्रदाय होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, जैसे वेदाधिकार में आता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। मन की शुद्धि ही इन मंत्रों के प्रयोग में कारण है। अब जोर से बोलना वही चाहिए जहां आपकी शारीरिक स्थिति शुद्ध हो, बाथरूम बैठे बैठे श्री राम जय राम कर रहे तो नहीं, वो मानसिक कर सकते हैं, लेकिन वाचिक वही हो जहां पर उसकी मर्यादा खंडित न हो, भगवान नाम का अपराध न हो जाए, ऐसी स्थिति में। बाकी मानसिक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे आप दीक्षित हो गए और बहुत जप लिए, 4 पुरस्कार कर लिए, 1 करोड़ जप लिए, तो आप मंत्रवत हो गए। आप सोते जागते चलते बैठते कभी भी उस मंत्र का मानसिक आवर्तन कर सकते हैं। वाचिक आवर्तन केवल तभी करें जब शारीरिक शुद्धि हो, मानसिक के लिए दोष नहीं है तारक मंत्रों में। लेकिन जो मंत्र जैसे श्री विद्या के मंत्र हो गए, या पाशुपत मंत्र हो गए, या भगवान नारायण के 5 रात्रि वैखानस्य दीक्षा मंत्र हो गए, नृसिंह परक, हनुमान परक, ये सब जो सकाम मंत्र हो गए, या जो दीक्षा विधान संप्रदाय विधान के जो मंत्र हो गए, उनको तो गुरु और संप्रदाय की विधि के अनुसार ही विशुद्ध देश काल स्थिति का आलम्बन करके ही जपना चाहिए, ऐसे नहीं। केवल तारक मंत्रों को, भगवान नाम के मंत्रों को अपनी इष्ट की मर्यादा के अनुसार जप सकते हैं। नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों के लिए या राम संबंधी मंत्रों के लिए भी शिव पुराण में, चंद्रज्ञानागम में और अगस्त संहिता इत्यादि ग्रंथों में कुछ छूट दी गई है कि बहुत ज्यादा नियम नहीं चाहिए, क्योंकि ये पवित्र करने वाले तारक मंत्र है, लेकिन फिर भी एक सामान्यतम शुद्धि और सामान्यतम मर्यादा का पालन व्यक्ति को करने से ही वह मंत्र प्रभावी होता है। जैसे आप बहुत सुंदर पकवान खाएं, लेकिन गंदगी से घिरे हुए क्षेत्र में खाएं तो मन अच्छा लगेगा नहीं। वैसे भगवान नाम में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी चेतना उस मंत्र के प्रभाव से बढ़िया से आप प्लावित हो। पात्र अगर गंदा हो तो उसमें थोड़ी खीर परोसेंगे, तो उसके लिए पात्र की शुद्धि भी तो सामान्य स्थिति में आवश्यक है, न्यूनतम शुद्धि तो होनी चाहिए। अजपा के लिए दोष नहीं, एकमात्र अजपा ही ऐसी है, और उसका इसीलिए क्योंकि आप उसका जप नहीं करते, वो आपका श्वास स्वयं जप करता है। हंस मंत्र का जो सोहन मंत्र का जप होता है वो श्वास ही करता है। उसका कल सुबह एक संकल्प करना है, और जीवन भर अगले दिन भर वो शरीर जितना बार श्वास लेगा उतना बार वो मंत्र जो जप लिया गया ऐसा उसका फल होता है। लेकिन उसमें यही विधान है कि उस फल को आप स्वयं नहीं रख सकते। 21,600 बार 24 घंटा में वो स्वयं शरीर जपेगा, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, दिमाग कहीं लगा हो, शरीर का जो श्वास की जो श्वास व्यवस्था है, श्वास प्रणाली है, वो स्वयं उसका जप करेगी। लेकिन 21,600 जप में अगले दिन आपको संकल्प करके उसका पुण्यदान देना पड़ेगा। 600 गणेश जी को, 6,000 ब्रह्मा को, 6,000 भगवान विष्णु को, 6,000 शिव जी को, 1,000 अपने गुरु को, 1,000 अपने लिए रखें, और 1,000 निर्गुण परमात्मा के लिए उसका निवेदन किया जाता है। अजपा का भी संपूर्ण फल नहीं, 21,600 में बस 1,000 का ही पुण्य आप रख सकते हैं। लेकिन उसको जब करने के लिए केवल सुबह संकल्प की आवश्यकता है, बाकी उसके लिए कोई विधि विधान, शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता, परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है।
बोले कुछ एक प्रश्न और था। हाँ। ये तो कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी के मंदिर में जाना वर्जित है। कौन कहता है ऐसा? लोग कहते हैं, मतलब ये मिथ्या, मतलब इसका आप बताएंगे ना तो मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे? मंदिर देखिए, बात ऐसी है ना, कोई भी मंदिर हो, गर्भगृह में घुसने का अधिकारी तो वहां का मुख्य अर्चक ही होता है। हम लोग भी कोई मंदिर में सीधे देवता के माथा पर नहीं बैठ जाते जाके। गर्भगृह से बाहर ही रहकर दर्शन करें, पूजन करें, ये नियम है। आप अर्चक को अपना पूजन सामग्री इत्यादि निवेदित कर दें, क्या भगवान की सेवा में निवेदित कर दें, मर्यादा तो यही कहती है। लेकिन कुछ लोग अगर अंदर जाना भी चाहें तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो शास्त्रीय शुद्धि मर्यादा में अधिकृत है कि नहीं। तो स्त्री हो जाने मात्र से कोई हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकती, ऐसा कोई शास्त्रीय निषेध नहीं है। हाँ, स्पर्श पूर्वक पूजन तो किसी भी प्रतिमा का नहीं करना चाहिए यदि आप उनकी स्थापना इत्यादि नहीं किए हैं, आपके वो व्यक्तिगत स्थापित भगवान नहीं है। अब घर में कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो सार्वजनिक देवालय है वहां ऐसा विधान नहीं होना चाहिए। हनुमान जी का स्पर्श पूर्वक पूजन करने के पीछे यही तर्क दिया जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है। तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इतना कच्चा नहीं है कि आप छू दिए तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, है ना। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य आपके छू देने से खंडित नहीं हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां, अच्छा, पुत्र भाव से भी तो स्पर्श कर सकती हैं, ब्रह्मचर्य के पति भाव से निषिद्ध है ना। माता के भाव, हनुमान जी हमारे बालक हैं, ऐसा भी तो पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी हमारे भाई हैं, यह भी तो कर सकते हैं। हनुमान जी हमारे पिता हैं, यह भी तो कर सकते हैं। मैं हनुमान जी की पुत्री हूँ या हनुमान जी की हम माँ हैं। सनातन धर्म में तो यही है कि देवता से आप भाव का संबंध बना सकते हैं। भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे भाई हैं, पति भाव से ना करें, ये है। तो पति भाव से कौन महिला हनुमान जी को पूजित कर रही? कर भी तो कोई नहीं रही है। हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं मतलब न जाना, मतलब नहीं, ऐसा कोई शास्त्र इसलिए मतलब मिथ्या को दूर करने के लिए द्रौपदी जी ने तो हनुमान जी का विधि पूर्वक व्रत किया है। और द्रौपदी जी जब व्रत कर रही थी तो अर्जुन उनका मजाक उड़ाए, उन्होंने व्रत बीच में छोड़ दिया तो 13 वर्ष का वनवास उनको भोगना पड़ा। वही सूत्र पुराण में वर्णित है। और पराशर संहिता देखें, पराशर संहिता देखें तो कितनी स्त्रियां, केवल मनुष्य नहीं, नागों की, गंधर्वों की, देवताओं की भी स्त्रियों ने हनुमान जी की आराधना करके अपने सत्कामना की पूर्ति की है। और स्पर्श पूर्वक पूजन न करें इतना मान सकते हैं, लेकिन मंदिर जाए ही नहीं, या पूजन न करें, या चालीसा न पढ़े, या व्रत न करें, ये ऐसा कोई निषेध नहीं है। भगवान जैसे एक श्लोक है, एक वो अपन स्थिति पढ़ते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। इसमें एक शब्द आता है, यदि जन्म मिले तो मैं सब चरणों का पुजारी बनूं। ये तो भजन हो गया ना शास्त्रीय, कौन क्या भाव से कवि लिखे, क्या कहते हैं, मानव का मुझे जन्म मिले तो मैं सब चरणों का पुजारी बनूं। मतलब ये मानव का जन्म में ही यह शब्द बोल रहा है, तब चरणों का पुजारी। मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बने। अब भजन मुझे याद नहीं है, भजन शास्त्रीय नहीं, वो तो भाव है कवि का ना, वो वेदों पुराणों सिद्धांत होता है। वहाँ तव चरणों, तव मतलब तुम्हारे, तव शब्द, हाँ, संस्कृत में तव मतलब मानव का जन्म मिला तब नहीं, संस्कृत तव चरणों मतलब तुम्हारे चरणों का, आपके चरणों का, ये भाव है वहाँ। तव शब्द है, तव चका आखिर न स्तुति रंबिके है ना, भगवती ऐसा क्या है जो तुम्हारी स्तुति न हो। इनका कहने का तात्पर्य है कि मानव का मुझे जन्म मिले, अन्य जन्मों का नहीं। तो पशु की योनि में आप कैसे चरणों की सेवा कीजिएगा? कौन सा कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा भगवान के जाके चरणों की पूजा करना है? मनुष्य बनिएगा तभी ना कीजिएगा। भगवान मानव के ही जीवन में यह शब्द वो बोल रहा है, जब वो मानव ही है और वो ये शब्द का उच्चारण कर रहा है तो फिर ये शब्द का अर्थ क्या है? पशु की योनि में जो उच्चारण कर भी रहा होगा तो किस पशु ने कविता लिखी, आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कुत्ते ने यह कविता लिखी थी कि हम जब मनुष्य बनेंगे तब आपका हम आराधना करेंगे। यदि वो कह भी रहा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मानव के रूप में ही अभिव्यक्त करेगा ना अपने भाव को। और जैसा कि खगेश जी ने कहा, तब नहीं, तव शब्द है वहां पर, जो कि परंपरा में तब हो गया। तो तव का अर्थ होता है तुम्हारा, संस्कृत में युष्मत् पदवाच्य में आप देखेंगे षष्ठी में। अब ये तो हो गया कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, सब प्रसंग व्याख्या करेंगे तो मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। हाँ नारायण गुरु जी के धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत अच्छी बात है, और कुछ कथा जैसे है कहना है कि आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा दे तो बिना पढ़े भी आप पास हो जाओगे, तो ये श्रद्धा है अंधश्रद्धा है? ये बात सब लगता है शिव जी को भी कुछ दिन पहले ही पता चली होगी। अच्छा, ऐसा भी होता है। देवता का आराधन यदि उस काम को संकल्पित करके किया जाए कि हे प्रभु मैं इस कामना से आपका नित्य अर्चन करूंगा, तो कुछ मात्रा में भगवान की कृपा मिल जाती है सकाम दृष्टि से। लेकिन टोटके के रूप में बताना ये शास्त्रीय विधान में नहीं है। और अब 100 व्यक्ति अगर करेंगे तो 10 तो ऐसे ही बात हो ही जाएंगे, वो तो फिर प्राकृतिक बात हो गई। लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय विधान हो, फल का जो परिणाम है और शास्त्रीय विधान से ही प्राप्त होता है। क्या कर्म
किस समय किस रीति से कौन सा करे तो क्या परिणाम मिलेगा, ये सब कुछ शास्त्र में निश्चित है। और जो शास्त्र विरुद्ध है, कल्पित है, अब किसी में बहुत दृढ़ भक्ति हो जाए उसको तो उतना भी नहीं करना, बस भगवान को पुकार ले शरणागत भाव से तो भी हो जाएगा, लेकिन आप उसको विधान नहीं कर सकते, सबों पर उसको लागू नहीं कर सकते। केवट पैर धो के भगवान को प्राप्त कर लिया तो ये उसका निजी भाव हो सकता है। सबरी जी के बेर खाकर भगवान उनको सदगति दे दी, उनका निजी दृढ़ भाव था। लेकिन अब कोई कहे कि मीराबाई जहर पी के भी बच गई, वो उनके एक तारे का प्रभाव था, एक तारा बजा के जहर पी जाए और बच जाए, तो ये नहीं हो सकता। किसी में निजी गुण हो, कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो निजी रूप से, जैसे क्या बताया हमने कल ध्रुव के प्रसंग में, पूर्व जन्म में माता पिता की सेवा का ही परिणाम था कि 6 महीने भगवान उनको मिल गए, जो जब वो ब्राह्मण शरीर में थे। ध्रुव जी, प्रहलाद जी जब शिव शर्मा के पुत्र थे पद्म पुराण के अनुसार, उसके कारण भगवान उनको मिले अगले जन्म में। तो पूर्वकृत अगर कोई प्रारब्ध बन जाए तो अल्प परिश्रम से भी व्यक्ति को मिल जाता है कि ध्रुव जी के साथ पुण्य बल था तो 6 महीने भगवान मिल गए, सबको थोड़े मिल जाएंगे, विधान नहीं बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, जैसे घी गिरी भी तो दाल में गिरी, वो तो हाथ से फिसल कर पात्र गिर ही गया था, लेकिन भाग्य था तो दाल में गिरा तो सार्थक हो गया, वो कहीं भी गिर सकता था। तो इसका अर्थ थोड़ी है कि वो दाल में डालने का विधान हो गया, तो विधि नहीं हो जाएगी। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की बात तो दूर है, रास्ता पर एक पत्थर रख दीजिए, उस पर कहिए कि इसको रोज 2 गाली दोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, 100 व्यक्ति यदि करेंगे तो 10 का काम उसमें भी बन जाएगा। उसके लिए कोई विधान की बात नहीं है। गुरुजी प्रणाम। नारायण। गुरुजी, मैं प्रथम बार कथा में आई हूँ, मैं यहाँ नहीं थी आज इसलिए, पर मुझे आज बहुत दिनों से एक प्रश्न दिमाग में खाया जा रहा कि जैसे ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं कि पहले तो माँ के जन्म से गर्भ से जन्म हुआ, तो पहला जन्म ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज, तीनों को, द्विजाति तीनों आता। हाँ, तो फिर जब ब्राह्मण को जनेऊ धारण करते, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, तो क्या सभी समाज इसके लिए योग्य है कि ब्राह्मण को ही होना चाहिए? हाँ, देखिए यही प्रश्न है। सभी समाज मतलब कि ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र इत्यादि या स्त्री इत्यादि, चारों वर्णों में मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बहुत सारे वर्णों में भी जनेऊ लगाते हैं। बैठ जाइए। सनातन धर्म में प्रधानता से 16 संस्कार हैं और ये 16 संस्कार प्रधानता से विजाति के लिए ही है। बाकी स्त्री शूद्रादि के लिए 10 ही संस्कार हैं, जिसमें यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन आदि नहीं होते हैं। वहां विवाह और फिर अंत्येष्टि बाद 10 संस्कार में पूर्ण हो जाता है। तो संस्कार की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक अर्हता के साथ भी जुड़ी होती है, क्योंकि आप देखें तो जनेऊ तो बहुत बाद में आया। सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार होगा, फिर गर्भ 3 महीने का रहेगा तो पुंसवन करेंगे, फिर 6 महीने का होगा तो सीमंतोन्नयन करेंगे, फिर जात पे जन्मेगा तो जात कर्मादि करेंगे। तो जनेऊ तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन उससे से पहले भी 8-10 संस्कार तो हो जाते हैं। तो वो किस आधार पर होते हैं? वो शास्त्र में बताएं कि ब्राह्मण के लिए ये है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है, मतलब गर्भस्थ बालक का भी वर्ण तो तय हो गया बिना किसी कर्म को किए ही। तो उस स्थिति में शूद्र वर्ण का यज्ञोपवीत शूद्र वर्ण के शरीर में रहते भी नहीं होगा। अभी हमने क्या बताया, ये सब ब्राह्मण से शूद्र इत्यादि शरीर के पदवाच्य है। जब शरीर बदलेगा तो उस स्थिति में उसके अधिकार संस्कार सब बदल जाएंगे, उसके विधान भी बदल जाएंगे। तो जब कोई ब्राह्मण शरीर में आया तो ऐसे ही नहीं आ गया, इससे पूर्व में वह क्षत्रिय शरीर में था, इससे पूर्व में वह वैश्य शरीर में था, इससे पूर्व में वह शूद्र शरीर में था। तो शूद्र शरीर में रहकर यदि वह शूद्र वर्ण के अनुकूल कर्म करेगा तो फिर आगे उसको पदोन्नति मिलेगी। ब्राह्मण शरीर में रहकर ब्राह्मण के उचित कर्म करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के शरीर में रहकर ब्राह्मण का कर्म नहीं करेगा तो फिर अन्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में आएगा। ये तो क्रमानुसार बढ़ना, क्रमानुसार घटना, ये तो निश्चित है। तो शूद्र वर्ण का व्यक्ति और स्त्री इत्यादि का वैदिक विधान यज्ञोपवीत के लिए नहीं है। जो विधान ऋषियों ने बताया है उसको हम अलग से डाल दें अपनी संस्था या समाज या एनजीओ के प्रसार के लिए, तो विधान नहीं बन जाएगा। अब लोग तो आजकल क्या करें, मैगी का पकौड़ी बना दे रहे हैं। बनाने का तो कुछ भी बना सकता है व्यक्ति, उसको विधान थोड़े कहेंगे पाकशास्त्र में। शूद्र वर्ण और स्त्री वर्ण का यज्ञोपवीत नहीं होने से वे वेद के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सके, इसी चिंता के कारण तो वेद व्यास ने पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि का प्रवर्तन किया ना। जैसे जो गायत्री मंत्र है वो वैदिक है, उसमें द्विजाति ही अधिकृत है। तो उसी गायत्री के 24 श्लोकों का 24 अक्षरों का आश्रय लेकर वाल्मीकि जी ने जो 24,000 श्लोकों का जो वाल्मीकि रामायण लिखा, उसमें क्या कहते हैं, पठन विजो वाग वृषभत्वमीयात्, सात क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्, जनस्य शूद्रोपि महत्वमीयात्, चारों को कह दिया उसने।
तो गायत्री में अधिकृत नहीं है, उसको इस विधान से आप ग्रहण करें, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, महाभारत के अनुसार ग्रहण करें, पुराणों के अनुसार उसको आप ग्रहण करें, कल्याण वही होगा, तब तो वही मिलेगा आपको। लेकिन जो विधान शास्त्र में जिस शरीर के लिए अधिकृत है, जो पुरुष का है, जो स्त्री का है, जो ब्राह्मण का है, जो क्षत्रिय का है, जो माता का है, जो पिता का है, जो देह परक संबंध है, उसमें देह परक कर्तव्य का ही विवेचन होता है। एक बार वह देहगत संबंध समाप्त हो जाए तो सब आत्मतत्व, फिर कोई भेद किसी में नहीं है। नदी एक बार समुद्र मिल जाए, नदी जब तक बाहर है तभी तक गंगा, यमुना और चंबल और गोमती कहेंगे। वो एक बार समुद्र मिल गई, फिर उसके नदी की उपाधि संज्ञा नहीं रहती, फिर सब समुद्र है। वैसे जब तक एक एक शरीर में स्थित है व्यक्ति, तब तक उस शरीरगत नाम, उपाधि और कर्तव्य से और संस्कार से युक्त हो सकता है। शरीर के बाद वह भेद समाप्त हो जाता है। हाँ पूछिए। हाँ गुरुदेव, वो जब तक अपना शरीर लिए हुए हैं, जब तक मेरा कहने का मतलब है कि शूद्र, वैश्य, इन लोगों को जनेऊ धारण करना, वैश्य तक कर सकते हैं, क्योंकि शूद्र वर्ण को पूर्णतया तमोगुण से श्रेष्ठ बताए हैं। तो जब तक उसमें आंशिक रूप से अन्य गुणों का विक्षेप नहीं होगा, तब तक यज्ञोपवीत उसको धारण नहीं करा सकते। एक बार वह पुनः वैश्य वर्ण में आ गया, फिर आप विराधिकार हो गए। जैसे उदाहरण स्वरूप, हमें अगर नोट छापना है तो क्या अभी हम छाप देंगे? नहीं। जब हम आरबीआई में बहाल हो जाएंगे तो छापेंगे, तो पहले बहाल तो हो जाए। तो उस विभाग में जब हम चले जाएंगे तो सारे अधिकार का हम उपभोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस विभाग में हम नहीं हैं, उसके सदस्य नहीं है, वहां कैसे कर सकता है? और ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं कर सकता। शरीर की क्या क्षमता है? 50, 60, 100 साल की तो बात है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, बता दो? अच्छा बता देता हूं। मैंने भगवान सूर्य की 8 वर्षों तक तपस्या की, आज भी प्रतिदिन उनकी आराधना करता हूं। मैं सूर्यवंशी ही हूं। और स्कंद पुराण के प्रभास खंड में महाभारत के वन पर्व में एक बहुत दुर्लभ विधान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर सकता है। तो मुझे अपने पिछला जन्म का स्मरण है। मेरा क्या नाम था, मैं कहाँ था? मैं क्षत्रिय कुल में था, मैं ब्राह्मण वहां नहीं था। और मेरा क्या नाम था, मेरी मृत्यु कैसे हुई, हत्या शब्द सही होगा, मेरी हत्या कैसे हुई, ये सब। और आप ही के क्षेत्र में था, इसी क्षेत्र में मैं था। लेकिन ये घटना को बीते हुए लगभग 2000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उस काल में मैं था। और जैसे जड़भरत को अपना पिछला जन्म याद था, मैं 4 वर्ष की अवस्था से व्यास पीठ पर व्याख्यान कर रहा हूँ। 4 वर्ष का बच्चा क्या शास्त्र पढ़ता है? वो तो लिया हुआ था, मेरा पढ़ा हुआ था तो मिल गया। उसके पिछले जन्म में वैश्य वर्ण में था, वैश्य कुल में मैं था। और मुझे बहुत कुछ याद है इस जो पढ़ा है, कुछ घटना स्मरण है। तो मैं जानता हूं कि जब मैं वैश्य कुल में था, जब मैं क्षत्रिय कुल में था, तो क्षत्रिय और वैश्य के धर्म का पालन किया। आज ब्राह्मण के कुल में तो मैं हथियार लेकर नहीं घूम रहा, ज्ञान मार्ग का प्रवर्तन कर रहा हूँ। जब क्षत्रिय कुल में था तो शस्त्र से धर्म की रक्षा करता था, जब वैश्य कुल में था तो धन से धर्म की रक्षा करता था। आज ब्राह्मण कुल में हो तो धर्म से, ज्ञान से धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। तो जो जिस शरीर में जाएगा, जिस विभाग में बहाली होगी, वैसा वो काम करेगा। पशु पक्षी भी अपने शरीरगत धर्म का परित्याग थोड़ी ही करते हैं, तो मनुष्य को भी अपने शरीरगत धर्म पर आश्रित रहना है। नीमच से हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण नेता, उनका सोशल मीडिया से मेरे पास एक प्रश्न आया था, जो निवेदन, क्या जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है? और सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जैसे इंसान को हमें क्या करते रहना चाहिए? गुरु बिना भवन की तरह इनको हुई, जो इत्यादि के साथ। और भगवान के भी जितने अवतार की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने सांदीपनि गुरु का आश्रय लिया है, आपके बगल में आए। और बाद में काशीपत मंत्रों के लिए उभयो जी को भी गुरु बनाया, तो पुराण इत्यादि के अनुसार। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से, गुरु विश्वामित्र से, अगस्त्य जी इत्यादि से कई विद्याओं को ग्रहण किया, सीखा। गुरु का उद्देश्य क्या है? बनाना। अज्ञानांधकार का विनाश करके ज्ञान प्रकाश से आप्लावित करने वाला तत्व गुरु है। गुरु शब्द में जो गु और रु 2 अक्षर हैं, इसमें जो प्रथम गु अक्षर है उसका अर्थ है अंधकार, और रु का अर्थ है नाश करने वाला। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि भी होते हैं, प्रवज्ञा गुरु भी होते हैं। तो शिक्षा गुरु तो बहुत हो जाते हैं, अलग अलग विषयों के। दीक्षा गुरु में सबसे पहले होंगे, यदि ब्राह्मण है जो कि प्रश्न करता तो जनेऊ जो देंगे, सावित्री के गुरु पहले प्राथमिक गुरु हो जाएंगे। माता और पिता यदि कोई दीक्षा इत्यादि नहीं देते, लेकिन वो गुरु हो जाते हैं गुरुता को धारण करने से। तो गुरु बनाना आवश्यक है,
बिल्कुल आवश्यक है, अनिवार्य भी है, क्योंकि बिल्कुल सर्वथा गुरुहीन व्यक्ति यदि हो जाए, जैसे पांडव इत्यादि भी जब चक्रा नगरी में एकांतवास कर रहे थे तो गुरुहीन होने के कारण चित्ररथ गंधर्व ने उनके ज्ञान में बाधा दी। जब वे पांचाल नगर जाते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित हो गए, तो पूछे अर्जुन हम लोग को इतने देर सुन के क्या था, फिर हम पर गंधर्वों का आक्रमण कैसे हुआ, बोले तुम गुरुहीन हो। तो हम मुनि को फिर उन्होंने अपना पुरोहित बनाया। पुरोहित भी गुरु होता है, पुरोहित भी गुरु होता है। गुरु सबसे पहला वह है तो कुल गुरु, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं। जो कुल गुरु है सबसे प्रधान गुरु वही है। यदि वह स्वयं अनुमति देकर किसी और गुरु के पास भेजे तब जाना चाहिए, ऐसे देखा देखी नहीं जाना चाहिए। अब कई बार क्या है, कुल गुरु का लोप हो गया, अब कुल में कोई गुरु रहे नहीं, या है तो उनमें उतनी क्षमता नहीं, उतना ज्ञान या उतना आचरण नहीं, तो उस स्थिति में उनका सम्मान करते हुए बिना उनका किसी शास्त्रनिष्ठ संप्रदायविद आचार्य को जो आपके कुल परंपरा को समझे और उसके विरुद्ध न जाए। ये नहीं कि आप गुरु मार्ग से दीक्षित तो वैष्णव मार्ग की दीक्षा ले लिए और वैष्णव मार्ग से दीक्षित तो कौल बन गए, ऐसा भी नहीं। जो आपकी परंपरा है शास्त्रीय, उसमें रहते हुए उसी संप्रदाय के अन्य गुरु का आश्रय आप ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि टीवी में देख लिए किसी को बड़ा विद्वान या चकाचक तो उसके पीछे चल गए, वैसा नहीं होना चाहिए। परंपरा से विरुद्ध जाकर दीक्षा लेने वाला व्यक्ति भी नरक जाता है, गुरु भी जाता है। अब सब गुरुओं का हो गया कि सबसे अधिक चले हमारे, ये बहुत बड़ा प्रबंध हो गया। लेकिन क्या है, रापेत को कृतं पापम यथा भार्या स्वभर हरि तथा शिष्य कृतं पापम गुरु गृहणात् निश्चितम। जैसे पत्नी अपने किए गए पाप को पति में स्थापित कर देती है, वैसे शिष्य भी अपने किए गए पाप को गुरु में स्थापित करता है। तो जिसके जितने चेले उसके चेलों का पाप भी गुरु भोगता है, यही बात है। तो शिष्य को जितनी परीक्षा गुरु बनाने के लिए लेनी है, गुरु भी किसी को शिष्य बना के उतनी परीक्षा ले ले। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, ब्राह्मण यदि आपके पास आया है दीक्षा के लिए तो 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा लें कि वो योग्य है भी कि नहीं। कहीं वो आपसे दीक्षा लेने के बाद ऐसा काम तो नहीं करेगा कि आप नरक चले जाइएगा। और क्षत्रिय है तो 2 वर्ष, शूद्र वैश्य है तो 3 वर्ष, शूद्र है तो 4 वर्ष उसके सदाचरण की परीक्षा करें फिर दीक्षा दी। और स्त्री है तो स्त्री का गुरु होता है पति, तो पति जिसके मंत्र से दीक्षित होगा वही उसके लिए प्राकृतिक गुरु हो जाए। और यदि नहीं तो मात्र गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सदाचरण करने से ही पति की गुरु की पूर्ति हो जाती है, पत्नी की गुरु की पूर्ति पति की गुरु हो जाती है। अब क्या उल्टा हो रहा है, पत्नी ही टीवी देख के किसी गुरु बना ली और घर में की झगड़ा कि वो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं से दीक्षा लेना है सबको। तो ये उल्टी रीत हो गई है ना। इधर उधर सहेलियों से देख के सुन के टीवी मोबाइल से किसी को गुरु मान लिए, अब मजबूरी में बेटा पति ससुर सब उसे गुरु मानते हैं। ये गुरु जी दृढ़ता पूर्वक एक बात सके, आपने कोई शिष्य नहीं बनाया, इसका कोई भैया हमको अगर नरक जाना होगा तो अपने पाप से जाएंगे, दूसरे पाप से क्यों नरक जाएंगे। हम गए नरक यजराज बोले कि देखो तुमको मदिरा पान के कारण ये दंड मिलेगा। हमने कहा प्रभु हम तो मदिरा पिए नहीं कभी। अरे आपका चेला पी रहा था तो उसका आधार भोगिएगा, आप गुरु हैं। मैं अपराध मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने कर्म की जिम्मेदारी पर। हाँ हमने किया है दूसरे कर्म के लिए, लेकिन कोई और कर जाए उसका फल मुझे नहीं देगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं शिष्य नहीं बनाए हमने, मुझे स्मरण लगभग 25 वर्ष की शारीरिक अवस्था में हमने 8 या 10 शिष्य बनाए। जिसमें महिला केवल एक है, वो हमारी चाची है, इसीलिए वो भी कोई बाहर की नहीं, हमारे परिवार की, इसीलिए वो भी 8 वर्ष तक उनके सदाचरण की परीक्षा लेने के बाद। बाकी आपको जो ज्ञान चाहिए तो बिना दीक्षा के लिए किया है, उसमें क्या है गुरु शिष्य का संबंध बनाना। अब ज्ञान का मैं आपका नाश कर रहा हूँ तो गुरु पर बातें हो ही गया। लेकिन ये हाँ, यदि कोई बनना ही चाहता है, उसके लिए मैंने शिष्य पाते तो किसी पुस्तक लिखी है उनके पास गुरु में आ जाए, उसको पढ़ लें, सदाचरण पर स्थित हो जाएं, 1 वर्ष 2 वर्ष उसको करके देख लें। और पहले से आप किसी शंकराचार्य रामानुजाचार्य से दीक्षित हैं तो उसी परंपरा में रहें। आपको उस परंपरा के विषय में जो जाना है वो हम ऐसे ही बता देंगे आपको कि आपके संप्रदाय और देवता के अनुसार क्या बताना है, हमसे जुड़कर जानना आवश्यक है। गुरु मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न थे। एक प्रश्न तो ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के दौरान भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं और विराट रूप में कहते हैं कि अर्जुन ये जो रूप देख रहा है ये आज से पहले ये स्वरूप किसी ने नहीं देखा है। तो फिर जब दुर्योधन की राजसभा में जो उन्होंने स्वरूप दिखाया था वो क्या था, और कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट स्वरूप दिखाने के बाद क्या किसी और को भी विराट स्वरूप दिखाया है?
और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि ये जो हम शब्द सुनते हैं माया, महामाया, योग माया, ये वास्तविकता में क्या होते हैं और क्या इनके कार्य होते हैं? तो इनको मार्गदर्शन चाहेंगे। सुंदर प्रश्न। सांस्कृतिक पहला विश्वरूप दर्शन का समाधान। विश्वरूप का दुर्योधन पर आए हैं ना, भगवती कौशल्या जी को भी दिखा चुके हैं भगवान। तो जो एक बार जननी अनुवाय वो जो प्रसंग है, जो भगवान की वो पूजा करते हैं, तो भगवान एक बार यहाँ दिखे जाते हैं पूजा रूप में, एक बार स्वयं कृष्ण वो भी दिखाए हैं। देव यशोदा जी को भी जो मिट्टी खाने वाले प्रसंग वो अपने मुख में दिखा दिए। लेकिन अर्जुन को क्या कहा, तुमने जिस प्रकार का मेरा रूप देखा है उस प्रकार का रूप किसी ने नहीं देखा। अब यशोदा जी को जो विश्व रूप दिखाया उसमें ये मार काट वाला दिखा क्या करते, वो प्रसंग दूसरा था। दुर्योधन को जो दिखाया उसमें अपनी सर्वव्यापकता को दिखाना था। दुर्योधन चुनौती जरा तो बांध लो, कैद कर लो कृष्ण को, ये उसकी शब्दावली थी ना। तो दुर्योधन मुझे कैद करना चाहता और दुर्योधन को पता ही नहीं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ, तो कितनों को कैद करोगे, कहाँ कहाँ करोगे, तुम स्वयं ही मेरे अंदर स्थित हो। यह दिखाने मात्र के लिए, अपने सर्वव्यापी होने के लिए उन्होंने दिखाया। और ये भी कोई जो दिखाया उसमें कोई विशिष्ट और हता की बात नहीं। वो तो भीष्म ने भी उसमें देखा, द्रोणाचार्य ने भी देखा, कृपाचार्य ने भी देखा, और धृतराष्ट्र ने भी भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मैं तो जन्मजात नेत्रहीन हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं और कुछ देखना चाहता भी नहीं, लेकिन बस आपको देखने की इच्छा। उस एक घटना के लिए धृतराष्ट्र को भगवान ने दृष्टि दी ताकि वो केवल भगवान को देखे। और वो रूप के बाद धृतराष्ट्र का अंधत्व सामान्य से जैसा था वैसे पहले जैसा हो गया। लेकिन ये दुर्योधन को दिखाने का उद्देश्य क्या था, वो भक्त नहीं था, वो ललकार रहा था। तो मात्र अपनी सर्वव्यापकता को दिखाने के लिए भगवान ने ये दिया। विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाया, इन्होंने अर्जुन ने स्वयं देखने की इच्छा व्यक्त की है। आपने जो विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन किया पर हो, विभूति और 10वें अध्याय में, एवमेव यथार्थत्व आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि रूप में स्वयं को करता हूँ। ये उन्होंने इच्छा व्यक्त की, निवेदन किया गया कि आपने जो कहा कि सब जगह मैं हूँ, मेरी इतनी विभूतियाँ हैं, तो मैं उसका एक दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि न तो नाम सुकृते दृष्टुमने नैव चक्षुषा दुष्यं पुराणे चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। ऐसे चमड़े की आंख से तो देख नहीं पाओगे, तो दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो दिव्य दृष्टि में बस चार आदमी देख पाए, उस आदमी नहीं, आदमी सही शब्द नहीं, 4 व्यक्ति देख पाए। अर्जुन देख पाए क्योंकि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, और संजय जी देख रहे थे क्योंकि वेदव्यास की दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त थी, और हनुमान जी देख रहे थे, वो झंडे पर बैठे बैठे बैठा के भाष्य जो हनुमान जी ने गीता पर लिखा, तो हनुमान जी देख रहे थे, और ठाकुर श्याम देख रहे थे वहां पर बैठे बैठे। इनके अलावा किसने देखा भगवान का विश्व? और भीष्म पितामह इत्यादि ने जो विश्वरूप का कहीं संदर्भ दिया है, तो नारद इत्यादि के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण त्रिकालदर्शी ऋषियों की कृपा थी, वो जानते। तो और किसी ने नहीं देखा, तो भगवान जब ये कहे कि इस प्रकार से किसी ने नहीं देखा, मतलब जिस भाव से युक्त होकर तुमने देखा। अर्जुन को क्या हो गया, डरने लगे, अर्जुन भयभीत हो गए। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, आप कौन है बताइए, मैं आपको देख कर डर रहा हूँ। नहीं प्रजाना में तब प्रवृत्ति, आपके उद्देश्य को मैं नहीं जानता। भय रत प्रव्यक्तं मनो में, है ना, आपके स्वरूप को देखकर मुझे भय हो रहा है। संजय को भय क्यों नहीं हुआ? संजय भी तो डर के आंख बंद कर सकते थे ना, बर्बरीक भी तो आंख बंद कर सकते थे, वो लोग नहीं किए। लेकिन अर्जुन निवेदन किए थे कि आपका दर्शन मुझे इस रूप में, विश्व रूप में करना है। और अर्जुन युद्ध से डर रहे थे, मोह बस डर रहे थे, युद्ध करूंगा तो पाप लग जाएगा। अहो बत महत्तापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमत्तता। वो पाप से डर रहे थे, उनको युद्ध में पाप का भय लग रहा था। तो भगवान ने दिखाया कि निमित्त मात्र भविष्य साक्ष्यं मया हताश्वम जहिमार्ग विस्तार। जो लोग थे बाकी वो मार दिए गए मेरे ही द्वारा। जो भीष्म द्रोणम जय प्रथम कर्णन तथान्या नदियों अभियान, भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि हैं, जयद्रथ इत्यादि, वो मेरे द्वारा मार ही दिए गए, मैं साक्षात काल हूँ। तो तुम ये मत सोचो तुमको कुछ लगेगा, तुम निमित्त मात्र केवल बन जाओ, और तुम नहीं भी लड़ोगे। हृदय विक्तान भविष्यम तो सर्वे ये स्थिता पत्नी के सूढ़ा, तुम नहीं भी लड़ोगे और बाकी बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। युद्ध तो होगा ही होगा, तो तुम उसमें कर्तव्यच्युत न हो जाओ। इस प्रकार से उसके कर्तव्य को बचाने के लिए, अर्जुन को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए भगवान ने स्वरूप युद्ध वाला दिखाया कि सब राजा हमारे मुंह में आकर घुस रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विषंति नाशाय संभवेगा तथैव नाशाय विषंति लोकास्तवापि प्राणि समृद्धवेगा।
तो ये राजा उनके मस्तक में मुंह में आके घुस रहे हैं, भगवान के लपलपाते जीव से भगवान उनका भक्षण कर रहे हैं। दष्टा कराला निजते मुखान दृष्टि काला संविधान, ये सब अर्जुन जिस भाव से, जिस रूप का, जिस उद्देश्य से दर्शन किए हैं वो किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। माया, माया शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ शास्त्रों में वर्णित है। माया उसको कहते हैं जो काल्पनिक, अघटन घटना प्रतियोगी माया, जो घटना वास्तव में घटित नहीं हो रही है किंतु आपको लग जाए कि यह घटित हो रही है, वास्तव सत्ता उसकी न हो, वास्तविक अस्तित्व उसका न हो, किंतु वह घटना आपको भ्रम में प्रतीत हो रही है। भ्रम के कारण आप असत्य को ही सत्य मान लें, तो वह माया है। महामाया क्या है? ये सब जितनी मायाएं हैं, लौकिक, दैवी, आसुरी, ब्राह्मी, ऐन्द्री, वैष्णवी, माहेश्वरी, कायापति, ये सब जितनी माया हैं, इन सबों से भी जो परे है, इनकी नियंत्री है, ये जो माया वो महामाया है। महामाया हरे शेषा समूह जगत, जो संपूर्ण जगत को मोहित करे। कोई जादूगर आपको मोहित किया, वो जादूगर की माया हो गई। कोई राक्षस मोहित किया, वो राक्षसी माया हो गई। किसी देवता ने मोहित कर दिया, वो देवता की माया हो गई। लेकिन संपूर्ण संसार के सभी प्राणियों को जो मोहित कर दे, ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं कि नहीं? भगवान ने जब अघासुर का वध किया तो ब्रह्मदेव जब ग्वाल बालों को अपहरण करके ले जाते हैं, फिर वापस जाकर छोड़ देते हैं, ये उनकी माया का ही लक्षण था। तो ब्रह्मा जी ने जो माया का प्रदर्शन किया वो ब्राह्मी माया हो गई उनकी, और भगवान ने जो माया का प्रदर्शन किया वो वैष्णवी माया हो गई। तो जो सभी जगत को महामाया हरे शेषा, भगवान की जो माया सबों को मोहित करे वह महामाया है। और जिस माया का प्रयोग करके भगवान एक सगुणाकृति का आश्रय लेकर लीला में प्रवृत्त होते हैं, उसको योग माया करते हैं। एक सामान्य परिभाषा, बहुत विस्तार से तो फिर मैं हेमलता टीका लेकर आऊँ तो रात्रि सूर्य देवी शुक्र होगा, फिर विस्तार से उसमें व्याख्यान करता हूँ ग्रंथ, लेकिन इतना पर्याप्त समझता हूँ। ठीक, प्रणाम गुरु जी। ये कालकूट विष और हाल हालम से दो का हम अंतर समझना चाहते हैं। एक ही चीज है, तो विशेष दोनों का ही वर्णन है। जैसे समुद्र मंथन से कहीं हलाहल के निकलने का, कहीं कालकूट के निकलने का वर्णन है। तो हलाहल और कालकूट जैसे जल कह दीजिए, पानी कह दीजिए, रहेगा तो वही। इस पर हमने कल बहुत विस्तृत व्याख्यान किया था, जो वेदाधिकार पर हमने चर्चा की थी। वेदाधिकार पर जब चर्चा की थी तो उस पर हमने समाधान किया था, कोई गायत्री कोई भी वैदिक साधना हो तो उसको करने का अधिकारी बस 3 ही व्यक्ति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष। यदि अधिकतम 16, 20 और 24 वर्ष की अवस्था से पहले अपने शाखा सूत्र के विधान से उपनयन यज्ञोपवीत युक्त हो गए हो, उसका पालन निरंतर करते आ रहे हो, तभी किसी भी प्रकार की वैदिक साधना में अधिकृत है, अन्यथा नहीं। हाँ, अभी बहुत कुछ करेंगे, क्या है, और तो अभी बहुत कुछ करने की मन से लोग नहीं कर सकते, लेकिन धर्म से मतलब नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि अधर्म है। आपको खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो निष्ठा थोड़े खाएंगे, भोजन ही करेंगे ना, सात्विक वस्तु का आहार ग्रहण आप करेंगे, जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्रीय है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी से संतान नहीं हो रही थी, या बहन से संतान संतान हो भी जाए तो वह शास्त्र सम्मत नहीं कर पाएंगे। तो जो भी व्यक्ति वेद की मर्यादा में अधिकृत नहीं है, यदि हाँ, अब उसका फल उसको कैसे मिले? पुराणिक स्मारक जैसे गायत्री मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र का ही अर्थ आप पौराणिक विधि से प्रयोग करें। यो देव सविता स्मार्ट मन प्राणी वरेण्यम समुपास, ये मंत्र का प्रयोग करें। ये वेदों का मंत्र नहीं है, अर्थ वही है, देवता वही है, प्रभाव वही है। तो जो जिस विधान में अधिकृत है उसी विधान से करने पर वह कल्याण का पात्र बनता है, पता नहीं। गोली चलाना है तो धनुष थोड़े उठाएंगे, और तीर चलाना है तो बंदूक थोड़े उठाएंगे, इसका विधान वह नहीं है। जबकि दोनों ही शस्त्र हैं, दोनों ही प्रहार कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिस अवस्था का हो, जिस आश्रम का हो, जैसे गृहस्थ है, वह अपनी पत्नी का या बहन का या माता का या भाभी का स्पर्श कर सकता है अपनी मर्यादा के अनुसार। लेकिन यदि सन्यासी हो गया तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं कर सकता, चमड़े की स्त्री को छोड़ दीजिए। और पैर से पदापि जो दिन नए उठती है न स्पृशे दारवी होती, ये लकड़ी की स्त्री का भी सन्यास से स्पर्श नहीं करे।
ये उसका विधान है। लेकिन वही जब गृहस्थ धर्म था तो अपनी पत्नी का स्पर्श करता ही था, वो उसके लिए विधान अधिकृत था। तो जो जिस वर्ण का है, जिस आश्रम का है, जिस लिंग का है, जिस अवस्था का है, जिस संप्रदाय का है, तो उसी के अंतर्गत आकर कल्याण को प्राप्त कर सकता है। यदि रेल को आप खेत में दौड़ा दें तो विपत्ति होने से कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, उसको अपने मार्ग पर स्थित रहना है। भगवान ने क्या कहा, स्वकर्मणा गतिमान रहे। जो परम पद निषाद राज को और केवल को मछली मार कर नाव चला के मिल गया, वही पद वशिष्ठ जी को यज्ञ और अग्निहोत्र करके मिला। धर्मव्याध कसाई में जाती थे, लेकिन रैदास भी शूद्र वर्ण के थे, सरकार पे जाते थे। लेकिन क्या तुलसीदास से हम कम संत मानते? बिल्कुल नहीं। तुलसीदास और रैदास से तुम समान भाव से देखते हैं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने कर्म में कर्मयोग का आश्रय लिया। भगवान ने क्या कहा, अपने कर्म से हमारी पूजा करो, तब वो हुआ संतों। चाहे जहाँ भी जन्मे, जिस भाषा में, जिस शरीर का आश्रय ग्रहण करें, शास्त्रोक्त विधान से चलेंगे तो कोई भी कर्म आपको भगवान तक पहुँचा देगा। यहाँ धर्मव्याध कसाई होकर भगवान को प्राप्त कर दिए, सदन कसाई क्या किया, ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं। अपने कर्म में निष्ठा रखे, अपने शास्त्र के विधान कर रहे तो संत भी हुए, भगवान के भक्त भी कहलाए और सब लोगों में समान रूप से उतार। लेकिन जो बेपटरी हो गए, ऐसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर फिर रावण जो है स्वपुज्य ही माने जाएंगे, क्या उनकी कोई प्रशंसा करेगा? क्षत्रिय कुल का दुर्योधन क्या प्रशंसित हो गया? नहीं। तो जिसका जिस धर्म में, जिस मंत्र में, जिस कर्तव्य में, जिस आचरण में अधिकार शास्त्र ने निश्चित कर दिया, उसमें रहकर ही वह व्यक्ति कल्याण को प्राप्त कर सकता है, यदि वह कल्याण चाहता है तो। बाकी मैंने को कुछ भी कर, थोड़ी कठोर शब्दावली लगेगी, लेकिन मेरा उद्देश्य शिक्षा देना है, मनोरंजन करना नहीं है। अच्छा, ये है चरणों में प्रणाम है। मेरा नाम पलक शेषवान है। भगवान क्या होते? भगवान कौन होते? क्या भगवान बन सकते हैं? मेरे को भी भगवान बनना है। मैं अत्यंत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास में बैठ जाइए। पहला प्रश्न, भगवान कौन होते हैं? भगवान के भी दो प्रकार होते हैं, एक है लौकिक भगवान और एक है लोकोत्तर भगवान। इसको सामान्य रूप से समझें। लौकिक भगवान ऐसे होते हैं जो इस धरती पर, इस संसार में विद्यमान है। और भगवान कहते किसको हैं? विष्णु पुराण के अनुसार ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, रूप, तेज इत्यादि जिसमें प्रतिष्ठित हो, छह गुणों से युक्त जो हो, अच्छी अच्छी बातें जिनमें हो, उसको भगवान कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर हो, बहुत पराक्रमी हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, तो केवल अपने मनमौजी नहीं, शास्त्रीय विधान के अनुसार जो गुणों से युक्त हो उसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अपने गुरु जी का भी नाम भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, ये भी लगाते हैं। माता पिता और गुरुदेव को भगवान का स्वान मानते हैं। तो ये लौकिक भगवान हो गए हमारे, जो जंगम भगवान हम चल फिर रहे हैं हमारे हाथ के सामने। उनसे ऊपर स्तर के भगवान होते हैं जो देवताओं के साथ रहते हैं, जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, कुबेर हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सभी भगवान ही कहलाते हैं, क्योंकि इनमें देव शक्ति होती है। और अगर मात्र भगवान कहें, कोई विशेष उपाधि न लगाए, तो उसका अर्थ होता है ईश्वर, परब्रह्म। भगवती या भगवान शब्द जो आया वो परब्रह्म के लिए आया, मतलब जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया और जो पूरी दुनिया चला रहा है और जो पूरी दुनिया को अपनी इच्छा से निपटा देने की, मार डालने की क्षमता रखता हो, जो पूरी संसार को नष्ट कर सकता हो, उसको भगवान कहते हैं। अब चाहे वो सामने आने के लिए जिस भी रूप का आश्रय ले, विष्णु भगवान के रूप में अगर ध्यान करेंगे तो वही आएंगे, लेकिन उस समय उनके शंख चक्र गदापद्म हो जाएंगे। और यदि भगवान शिव के रूप में उनका ध्यान करेंगे तो भी वही आएंगे, लेकिन उस समय उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, बाघंबर इत्यादि आ जाएंगे। और दुर्गा जी के रूप में ध्यान करेंगे तो भी वही आएंगे। जैसे आपके पिताजी कभी लाल कपड़ा पहनते हैं, कभी पीला पहनते हैं, कभी सफेद पहनते हैं, वैसे भगवान भी आते हैं। तो आप जिस कपड़े में उनको देखना चाहते हैं उसी कपड़े को धारण कराएंगे। दुर्गा जी के रूप में देखेंगे तो साड़ी पहन के आ जाएंगे, और शिव जी के रूप में देखेंगे तो बाघंबर लपेट के आ जाएंगे, और नारायण के रूप में देखेंगे तो पीताम्बर पहन के आ जाएंगे। तो आएंगे वही, लेकिन आप जिस रूप में ध्यान करेंगे। रुद्रस्य चिंतनात् रुद्रो विष्णु स्याद् विष्णु चिंतनात्। मुंडमाला तत्व ने कहा रुद्र भाव से ब्रह्म की आराधना करो तो वह रुद्र हो जाता है, विष्णु भाव से उसकी आराधना करो तो विष्णु हो जाता है। अब भगवान कैसे बन सकते हैं? हाँ, क्या भगवान बन सकते हैं? हम लोग को भगवान बनना नहीं है, हम पहले से भगवान है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वो हम है, वो आत्मा है। और आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का ही अंश है। जैसे आप अपने पिता के अंश हैं, इसको थोड़ी अधिक अवस्था में आप समझेंगे, आपके पिता है तो समझा देंगे।
उसी प्रकार से हम सभी उस भगवान के अंश होने से तत्वतः भगवान ही हैं, लेकिन यही अंतर है कि अभी हम अपने उस भगवान वाले रूप को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम भगवान वाले रूप को याद कर लेंगे अच्छे से, उस दिन हम भी संसार के शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान साथ मिलकर अभिन्न हो जाएंगे। ओम नमो नारायण। अब इस बात का घर में अपनी भाषा से समझा दीजिए।